ए बच्ची, कहना क्या है? फरमाइश आई हुई है। राजा रजाई से ना जाड़ तनी चपक के सूता हो। ए राजा रजाई से ना जाड़ तनी चपक के सूता हो। ए चपक के सूता हो, ए राजा चपक के सूता हो। जवनिया गाइल बा ठंडाई जाड़ तनी चपक के। हेलो, फरमाइश आई बच्ची। गाओ। ए सपना रानी, गाइए दीदी जी। क्या है? इनके लिए क्या बोलना है? याद उसकी दिला गया कोई। याद उसकी दिला गया कोई। हेलो, हरियादी उसकी दिला गया कोई। ए बच्ची, तुम्हारे लिए आया था। हरियादी उसकी दिला गया कोई, वो मुझे पागल बना गया कोई, ओ मुझे पागल बना गया कोई। याद उसकी दिला गया कोई। याद उसकी दिला गया कोई। पागल बना ओ याद उसकी और याद उसकी दिला गया कोई, ओ मुझे पागल बना गया कोई, ये मुझे पागल बना। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों, शांति का सहयोग बनाएं और आइए अब आप लोगों को हम ले चलते हैं तमाशे की तरफ। हेलो, जैसा कि आप लोगों के सामने बताया गया, जालिम सिंह का जुल्म उर्फ बिजली की राइफल, इस तमाशे की पहली एंट्री आप लोगों के सामने पेश है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को ये रायबरेली जिला छोड़ करके और लिए चलते हैं कैलाश नगर की तरफ। आइए दोस्तों, ये कैलाश नगर के एक छोटे से गांव के हीरा किसान अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं और देखिए अपने परिवार सहित ये आपस में क्या वार्तालाप करते हैं और पर्दे के सीन ड्राम पे क्या दिखाया जाता है। भैया हेलो, राम राम। भैया हमारा नाम हीरा है, हम यही कैलाश नगर के गांव का रहे वाला है। हमार
5 प्राणी के परिवार है, 2 ठो बेटवा है, 1 ठो बेटिया है और हम बूढ़े बुढ़वा है। 5 मिला के अब हमार जौनी तरह जीवन यापन होता है मैं सब जाने चाहिए। बोलो मालिक कौन तरह पार करता है। ठीक है हम अब दिया आज बूढ़ा को तो उनसे कुछ तकला है। आओ का हो राजेश के बापू, बताओ। जब कहूं से आवत रहा है हाँ तो कुछ न कुछ बोलत रहा। हाँ बोलत तो रहे नहीं। अब आज का बात यह है कि एकदम मुन्न बना है। मुन्न बना है। हाँ? अब का कार्य तुअर पोर 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 करे के आदत नहीं गए। हम कतो से चला आई थे तो पोर 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 लाग जाते। तो का तो कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ कहाँ होता है। यही घर में बैठे बैठे बनायो खवायो बहारू झारू के बाद में काजरी कहाँ इधर उधर कपोलिए पड़ी रहा और कुछ सुनो हो कब। हम तो नहीं सुने। हाँ तो कहा सुनबो तू। देख आज हम जब खेते से आवत रहे ना तो हमका कुछ बात सुने का मिली ही हो। और जब से सुना है तब से गंगा का तब हमारा तो जीवन नहीं लागत कि हम करी तो का करी। बोलो देख तो हमारे प्राणी है। हम तुमसे न बताओ तो फिर कहा गांव वाले से बताओ। हम कहा सुना है हम तुमसे बताओ। ए रहन मातारी और दाल में काला नजर दाल में काला नजर आता मेरी गुलफाम है। दाल में काला जालिम सिंह की नियति खोटी जालिम सिंह की नियति खोटी लग रही गुलफाम है। जालिम सिंह की नियति खोटी का हो वही लम्बरदार के बात करता है। हाँ हाँ उन्हें लंबादार के बात करी तही और का दूसरे के बात करी। का कही देख तो अच्छी तरह जाना थे हाँ। कि अपन सब जमीन ले ले हैं ना। ये सब तोहरे चलतन भवा। अरे तब ले ले हैं ना। अब वही 10 पैसा जमीनिया बची है वहू को लेवा चाहती। अब सोच लेवा चाहती। आओ का हो। अरे तोहार दिमाग खराब है का। दिमाग हमका खराब। तो इतना दिन भवा हाँ। लम्बरदार कुछ नहीं कहे। अरे राम राम अरे तो का कुछ नहीं कहे तो बड़ा सुधा जाने थे हमका तो शुद्ध ही जना थी। अरे हम कहीं तो सब जमीन ले है बहू का ले ले तो और गदलवन का खवाओ है ना।
हमारा तो दिमाग में नहीं ना काम करी, हम करी तो का करी बताओ हमका। का भाई आखिर बताओ क्या कुछ तो ऊंचे सोने लागे हमका लागत लंबरदार सब जमीन ले ले हैं, वह का ले ले तो का करबे कौन। एक बात बताई अरे तो हाँ कुछ तू हमका सलाह दे। तू डरा तू बैठा रहा यही घर में तो का करी। हमार वही 10 बिस्सा का जमीन वही एक टुकड़ी बची है। अरे तो का करी, उनसे हम लड़ाई करी, लाठी चलाई, लाल लाल खून बहाई, हम का करी फिर हम। तू डरा लेकिन हम न डरावे समझा तो न डरा दे नहीं। तो का करी फिर बता का करी। और बात घर ऐसी है स्वामी, बात घर ऐसी है स्वामी, तो नहीं घबराइए। बात घर ऐसी बात कर ऐसी है स्वामी, तो नहीं घबराइए। हिम्मत से अपने काम लो, हिम्मत से अपने काम लो, दहशत जरा ना खाइए। हिम्मत से साथ में मैं भी चलूंगी, चलने को तैयार हूँ। अरे वो हमार खेत ले ले। तो कहाँ का चलबे, तो हमारे सथवा रहा देखो। साथ में मैं भी चलूंगी, चलने को तैयार हूँ। साथ में मैं भी चलूंगी, चलने को तैयार हूँ। और सामने जो कोई आवे उसको मार गिरा। आपन खेत ना देवे समझिया। तो सही कहा था, तो सही कहा था। हमारे सब डराई डराई हमारे सब में जमीन ले ले हैं। तोहरे चलता नहीं हुआ था ऐसा। तो एक बात बता दी, तो का आगे नहीं चलेगा फिर। अरे अबे तो हम मौजूद है यहाँ रे। हम कहे थे वह 10 पैसा जमीनी के बरे हमार बोटी बोटी हो जाए, हम उनका तूरब, हम तूरब गंगा में सब मार जाओ, वह जमीन का हम ना दिए उनका। अरे ये गदलवे पढ़ाई कहाँ के नहीं गा गाता है तो कई बजे इनकी छुट्टी हुआ थी। खुशी रहा बेटवा, तू का राम आनंद रख। आपका राम आनंद रखे, तुमका राम नवाज रखे। और बेटवा ठीक कहा राम राम बेटवा, राम राम। अरे बेटवा सब ठीक है। कहा काका आवाज तो काकी मार बलबला। अरे बेटवा जाना तहा घर गृहस्थी के बात करी तही अपन का करी। हम का बुढ़िया से न बतलाई तो का कुकुरी पिला नहीं सिंचाई बतलाई। सुना अरे लड़का नहीं दिखाते आज। अरे गदलवे कहीं पढ़ाई कहाँ है बेटवा अभी। पढ़ाई कहाँ है? चला ठीक है देखा।
अरे बापू माँ अरे लगिए पढ़ के आ जा बेटा। हाँ बापू ओ वो कहाँ रहे, मुआ कहाँ रहा? बापू वो भाई है घर पे। अच्छा हुआ ओके जो कोठरिया बने हुआ बैठा है काऊ? हाँ बापू अरे तो वही तो बेटवा घर है, यहाँ चला होता हमारे लगा चला होता। जब घरे में रहन अतनी देर से हेरा जाता है, आखिर कौने कोठरी में बैठा अरे है? कोठरी में का बेटवा यही तो कह दी, जब तक इनका सारे अंदर देखे तो नहीं, हमका तो बहुत चिंता लगी रहा था। वही तो हैं? बात काका। अहे बेटवा रजेश काहो तुहार दीदी कहाँ है? उनके कब बजे छुट्टी हुआ था? बापू आप तो जानते हैं कि दीदी कॉलेज से छुट्टी करती है तो ट्यूशन करती है। कुछ करे थे का बेटी बा? हाँ बापू हैं? हाँ पिताजी नमस्ते। माँ नमस्ते। का बिटिया? अरे ये गदलवे तो बहुत पहले आए हैं, तुहार के बजे छुट्टी हुआ थी? पिताजी हाँ मैं जानती हूँ कि रहम की छुट्टी 4 बजे हो जाती है हाँ और 4 बजे मेरी भी छुट्टी होती है, तो बेटिया तू का लेकिन मैं 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन? नहीं बेटुआ हमार कहा क्या कुछ पढ़ाई थे हो? मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ बेटी का तो इंटर में फर्स्ट आई पिताजी मेरे, इंटर में नाम लिखवाऊंगी, 500 रुपए मुझको दीजिएगा, आपका मुंह मीठा कराऊं मैं, नौकरी मिल गई मुझको। वाह बेटी मेरी वाह बेटी मेरी, अब तो खुशियों का मेरे ठिकाना नहीं, रंजो गम अब सभी दूर हो जाएगा, अब कहीं भी नहीं सर झुकाना पड़े, रंजो गम अब देखियो यही तरह कही थे कि ये सब पढ़ लिख लिया है ना, अरे तो जाना तू खूब आराम से बिटिया बेटवा पैसा कमाए तारे का। ए बापू, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बिटिया तो यही तरह कही थे, जैसे तू बिटिया इस तरह कमाए लायक हो जाओ, जो हो जाए ना, अरे तो फिर कौनो दिक्कत ही न रहे बिटिया। मैं हाई स्कूल में फर्स्ट आई हूँ और कल इंटर में नाम लिखाऊंगी, और मैं बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ और मुझे नौकरी मिल गई है। गदेर के पढ़ावो तू? हाँ। ए बापू आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए मुंह मीठा कराने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ।
माता जी, लीजिए अपने हाथों से सबको बांट दीजिए। ए बापू, तुम घर के बूढ़ बुजुर्ग आदमी हो, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। का हुआ? हम काका के हाथे कहा के तोरेला मचाइए। हम तुम्हारे हाथे ना लेबे तो हम इन्हें बिट्टी के हाथे लेबे। ये दिए तो दिए हम तुम्हारे हाथे ना लिया। ये लेके जाना था, ये दीदी लिंटर में पास यहाँ लिंटर में पास नहीं तो सारे खताहिया हैं। हैं? हराम ज्यादा कह रहा है लिंटर में तो कहत रही नहीं। तो ऐसा करा बेटा, तुमने बांट दिया, अब क्या करेगा? चलो ठीक है, बैठो। हाँ, मैंने सबको दे दिया। क्यों रे हराम जादे, तू सबसे पहले ये बता, तू कितना चालू है। जब मैं यहाँ बांटने लगी तो यहाँ से उठकर वहां चला गया। और हम कहा लाओ, हम पहले यहाँ ले ले तो वहाँ ले ले भाई। ये बेईमानी करता है। हम दीदी से तू दनिया ले भाई। चल अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे तो फिर तो बढ़िया है। ओ काका देख लो, दाम का तका ललचू होती है, देती नहीं। अरे बापू, एकदम मुझे डर लगता है, इसके बड़े बड़े दांत हैं। और क्या? तुम जानो तो के हाथ के। ए बापू, हाँ, करिए। अरे राम राम, जैसे सार हाहिला का है, कबो सार पौवा नहीं वो से नहीं प्रसाद। ए बापू, का हो बिटिया? आज इसी खुशी के मौके पर कुछ हो जाना चाहिए। कुछ हो जाए तो चाहिए। हाँ, देखा बिटिया कहती है कि भाई यही खुशी में कुछ हो जाए। हाँ? तो बात बता दी, गतियलन के खुशी में हमारो तो और खुशी है रे। एक बारे कि चाहे घर में चाहे जितना भरा जा रहा, अगर घर में गतियल नहीं ना, कोनो किलकारी सुने के नहीं मिलत ना, तो घर बेकार है। और हमका तो भगवान तन्नी के तन्ना बेटवा दे है, बेटिया दे है। कौन कमी है रे? ए देखा औलाद के बारे में नहीं, कहाँ कहाँ कौन कौन तीर्थ धाम का यावत हो। तो हमका तो कुछ करे ना, मेरे लगे तो खुदा यहाँ है, भगवान दे है। ए रहम के माता जी। और कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, पर मेरे लिए तो तीर्थ ही बड़ा है, ये अपना हरिद्वार।
हे बिटिया, हाँ स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, भागे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। किसी का घर द्वार। हो 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 घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, माता पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारा, घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, ओ माता पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुम्हीं से मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, तुम्हीं से मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, कहाँ मिलेगी ऐसी नमिता, कहाँ मिलेगी ऐसी नमिता, ऐसा प्यारी दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार। हो 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 ए बापू, हमको इन्हीं चरणों में जीवन के मिले सुख सारे, हमको इन्हीं चरणों में, हमको इन्हीं चरणों में जीवन के मिले सुख सारे, इनकी ही सेवा से जगे है बागी हमारे, इनकी ही सेवा से जागे है जागी हमारे, इनकी सेवा कर न सके तो, इनकी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का। का भवा रे तो कहे के चिल्ला थे, यही गवाई बजावे में पड़ा रहा गया तो का करी? कि और कुछ कर गया। अरे और कुछ का करी थे गटलोल में बहुत तो गटियल बन गए और का बताई का करी? घर में एक तो राशन पानी नहीं ना, हैं? साग सब्जी नहीं ना, नून तेल नहीं ना, अरे सब खत्म हो गया। अब का आज आज तो हमें बजरिया है। अब का आजे तो बजरिए यार। अच्छा तो है बेटा देख छोरा लेता और बाजारे चल सारे कहेगा आज बाजारे खरीद लाई। ए बुढ़ऊ
ढूंढा ये मैं पैसा ना नहीं दूं। पैसा रहा हम जानीता है तो कतहु गिरा दे ए हम अब पोल ना खोला पहले पोल खोल दे बस हां गए हो लाए हो तू तोला गांजा और भट्ठा लगे बैठ के पियत रहे हो का सारे ना मारो लाठी सारे जितना लंबा होता है छोटे हो जावा करो ड्यूटी लगावत है करबा गांजा खोली गांजा पियत रहे हो बा अरे तो है कैसा हम जा हमार तो ये सारे पैसा हम कहते गंगा के सब मार दिए बहन तुमका करे हे राजेश के मार अरे कार लेके जाई हम बजरिया बड़ा अच्छा है अब ना हियरा बचाए धरे रहे लिया अरे राम राम देखा था भैया ये यही मेहरारू अपनी जान सोआ में थी हुए पलाकी हुए सारे का लपेट रहे हैं देखते है बिटिया तय देख लिया महतारी का अरे बापू तुम तो जानते हो कि किसी तरह न किसी तरह से माँ ने 100 रुपए बचा के रखे थे और तुम उसको कह रहे हो कि जैसे सोआ पलाकी का साग लपेट रहे बिटिया हो। कायदे से धरती देखा तो नहीं ना अरे तुम आंचल में बांध रखी थी ए लखपति अब कौनो दिक्कत नहीं ना अब सारे हम बजरिए खरीद लाओ झोरवा लाए रे है बिटिया देखा तू सरिष्ठ एके बरे इनका सबका जो न है इन्हों सबका कतो लड़ाई झगड़ा ना हुआ पाओ बिटिया हे बुढ़ो कब सब कुछ खरीद लिया लेकिन जब पैसा बचे कुछ हाँ हाँ बताओ तो हो बताओ कुछ कहा बात तो इनका लड़कवन का कुछ निशानी ले लिया गदलवर का अरे तो ठीक है रे हम कही थे लड़ाई झगड़ा ना हुआ पावे मेरे लिए गाजर लेके आना गाजर हाँ गाजर का हलवा बनाऊंगी अरे तू इतना हलवा खात होता तो हम कहे थे हैं देखा दिया और बापू हमारे लिए कालो समोसा लेके आना का समोसा इसका समोसा जैसा मुंह देखा बना हाँ बिटिया तय देख लिया है बिटिया अच्छा हम जाई तहे और तय के छुट्टी पाया स्कूल तो बाजार कह चला आया बेटो हैं बापू और कतो लड़ाई झगड़ा ना हुए ए बिटिया हाँ और ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा
को गले पे लगाते जिसका न संगी साथी कोई ईश्वर है रखवाला। जिसका न संगी साथी कोई ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्याला। मोटी खुशी के लुटाते चलो मोटी खुशी के लुटाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, सीन पर गौर कीजिए। अभी आप लोगों ने हीरा किसान के परिवार को देखा, और आइए अब हम तमाशे की दूसरी एंट्री की तरफ चल रहे हैं। आइए दोस्तों, हम मिलते हैं कैलाश नगर के जमींदार से। कैलाश नगर के जमींदार ठाकुर जालिम सिंह अपनी हवेली में विराजमान नजर आएंगे। इनके साथ तमाम सिपाही नजर आएंगे। देखिए, हवेली में जमींदार जालिम सिंह अपने सिपाहियों से क्या वार्तालाप करते हैं और पर्दे की सीन ड्रा पे क्या दिखाया जाता है। ठाकुर जालिम सिंह के, ठाकुर जालिम सिंह के, ठाकुर जालिम सिंह के। मुन्नीलाल एंड चुन्नीलाल, तुम दोनों ये बताओ कि किस चीज पर बैठे हो। मुन्नीलाल, ये कैसी चेयर है? वो कैसे? आगे बढ़ो, रुक जा। देखा ससुर के काशी विश्वनाथ ट्रेन फेल कर दी। पीछे आओ। अरे भगवान, अरे भगवान, अरे गजब रे गजब। तुम दोनों की कमी नहीं है, तुम दोनों की बिरादरी की कमी। हम अक्सर यही देखते चले आए हैं
कि दुनिया सुधर गई लेकिन ई ससुरवे आधी छूट वाले नहीं सुधरे। अरे खड़े हो जाओ। अच्छा हाँ हाँ अच्छा बेटा तुम दोनों को खड़ा करने का टैबलेट हमारे पास है। टैबलेट वो भी 5000 mg का। ओके खड़े हो जाओ। मुन्नीलाल अंग्रेज की रानी, तुम दोनों की हरकतों को सुनकर एक बहुत बेहतरीन चौपाई याद आ रही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोटी मोटी हेडिंगों में एक बेहतरीन चौपाई दर्शाई कि सूद चाहे जितना पिंगल पढ़े, सूद चाहे जितना पिंगल पढ़े, रहे 3 गुणहीन, उठना बैठना बोलना लिया विधाता छेद। तुम दोनों की कमी नहीं है, बिरादरी की कमी है ससुर के। गोस्वामी महाराज ने मोटी मोटी हेडिंग में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? सूप कतनों का झिन बिने, सूप कतनों का झिन बिने रहेगा सूप का सूप। और एक दिन डिठुआ ने कहे ईश्वर दरिद्र रखे। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, जैसा कि यहाँ के सब लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि 12 कोस पूरब और 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण में हमरा दबदबा था। वो दबदबा है, दबदबा। अरे बाबू, चारों दिशा में तुम्हार शोर है। रुक जा भैया। कहा है? चारों दिशा में तुम्हार शोर है। शोर है कि सोहरत रे? हाँ बाबू, हाँ। फूली फिर चमारिन ठकुरई मौसी का है कारे। बेटिया चमार के नाव चकर बाबू, बात वही आ गई ना, बात वही आ गए। कहे एक बिली माँ दुई मुसरी, पाता ही वसरी। सुन्नीलाल यार, आज कई दिन हो गया, हमारा दोस्त ठाकुर विजय सिंह हमसे मिलने को नहीं आया, जबकि वो जानता है कि जब तक हम उसे दिन में एक बार नहीं देख लेते हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती। हाँ, अगर दिन भरे में एक ना देखो तो तुम्हार कहो जो धोखुर हुआ। तसल्ली रे, अच्छा, फोन लगाओ और विजय सिंह से बोलो कि आपको बड़े ठाकुर याद किए। चुन्नीलाल, लंबरदार हाथ जानो हम ही तुझे से करवाई है। अरे हम तो चाहत ही करवा ली। फुनवा तो वैसा काहे नहीं ए, बोलते? जाओ, हेले मारी पे है मोबाइल रखा है, हेले मारी पे मोबाइल रखा है, लेकिन रुक जा, गाड़ी सर्विसिंग करवाना है कार। मोबाइल साला बोलता है मोबाइल। जल्दी से लेके आओ, जल्दी से लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। फटाफट।
चुन्नी ले लवा या मिल गया है तो चट्टू वाला लाओ थे कार वो कहते हैं है का ये मां मिला दे हम नंबर जाए तो हम आपको बहुत कम जाने ठीक ठीक नंबरदार हाँ बोल। वो पहले वाला लगा दे पहले वाला ओ बेसिया वाला कौनो रंडी का लगा दे रे। हमें साले नूनी नार के लगा दे। रुक जा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह। एक कहता है उंगली ना लगाओ, एक कहता है क्या लगाओ। अरे कोई भी लगाओ। अब हाँ हचा हच वाला लगावा जाए तो है कौन लगा दे बाबू कहा जाए जैसे करा लेकिन करा जरूर। ये 9999 रतापुर से सिविल लाइन, सुंदरगंज से पूर्व 9। रुक जा भैया, रुक जा। ई फोनमा विजय सिंह को लगावत है कि चौराहों का नाम गिनावत है रे? नालायक, ये चौराहा जितने तूने गिनाया ना, ये डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में आते हैं। हाय जान क्या है नंबर हम बताते हैं, डायल कर। बाबू साहब तो ही लगवाओ कहाँ रे? नंबर तो चल डायल कर। तुम्हारे लेके से शुरू हो जाए नंबर। बड़ा वाकफ है का अरे तब है ना साले खर्चा। कौन रे? अच्छा दफ्तर की तो नहीं। डायल कर। आप बताओ 9554 9554 घास उखाड़ो जऊ। जितना हम बताते हैं उतना डायल कर। उतने तो करी तो है कहाँ लावा जाए। यदि एडवांस से बोलने की कोशिश किया ना तो दौड़ा के ऐसा पिछवाड़े पे ठोकूंगा कि जिंदगी झंड हो जाएगी। पिछवाड़े रहे तो सनही सूची में। हाँ चलो हो गया। और 9554 डायल किया। हाँ हो गया। 66 66 0 0 391 392 91। ओके कर। ओके हेलो हेलो हेलो। हेलो अरे कौन बोल रहा है? मैंने एक लड़का बोल रहे हैं। अरे तो साले क्या शैतान के लड़के फोन पे बात करते हैं क्या बे? ज्यादा न डर रहा हो हमसे। ओ साले कौन है, क्या नाम है? ज्यादा न डर रहा हो, हमार झांखर न खा ले हो तू। हेलो। अरे हम ही हैं। अरे तो कौन है, क्या नाम है? कुछ नाम तो होगा। हमारा नाम है चट्टान चिरई। ओ साले चट्टान चिरई, ये बता फोन किस लिए लगाया है? क्या बताओ, काल 3 फेरा करा है तो कहाँ रहे हो? क्या बे? मिसकाइल। अरे तो ऐसा बोलना। ओ साले काल नहीं ध्यान लगा पाया। बोल किस लिए फोन किया है? आप कहाँ पे हो? मैं इस समय लखनऊ सचिवालय मीटिंग में हूँ। बाबू साहब बाबू साहब बाबू साहब बड़ा कहा बड़ा गबज होएगा। क्या हो गया? बड़ा गबज होएगा। गबज हो गया कि गड़बड़ रे? हाँ क्या हुआ? मां लखनऊ में को शौचावत खत्म होएगा हुए मट्टी में। सोचाते सोचाते खत्म हो गया मिट्टी में। मट्टी में एक काम कर, फोनवा चल रहा कि कट गया? काट दी ना। दोबारा लगा और विजय सिंह से पूछ ये घटना कैसी है। हाँ बाबू साहब ये तो नहीं पूछ। कि सोचाते सोचाते खत्म। हाँ खासा मार की को। हाँ लगे सके मार। पूछ। ओके हेलो। हेलो। अरे बोलेगा कुछ? अरे यहाँ रोना पिटना बचा है। किस बात के बे? बड़े ठाकुर खपड़ी पट के डावत है। क्या? बड़े ठाकुर खपड़ी पट के डावत है रोत रोत। अरे क्यों? या बताओ को खासे ना है क्या बे? जोर कहता हो शौचावत खत्म हो गया है मट्टी में। हम मिट्टी में नहीं तो हम साले तोरी नानी के तरही में बैठे हैं। अरे मीटिंग में बे, मीटिंग में खुली बैठक। ओ मीटिंग में हो।
और क्या? तो मीटिंग से छुट्टी पा जाओ तो शौचालय में घुस जाओ था। अरे शौचालय में नहीं तो साले हम लैट्रिन में घुसे हुए हैं। अरे सचिवालय यार, सचिवालय मीटिंग में। ओ, ए बड़े ठाकुर आपको बहुत बेसब्री से याद किया। यानी बड़े ठाकुर मुझको याद किया है क्यों? हाँ हाँ। तो बड़े ठाकुर से बोल दे मीटिंग खत्म होते ही विजय सिंह हेलीकॉप्टर से फटाफट हवेली आ रहा है। ओ, और फोन को काट दो साले। ठीक है। ओए ले फरवा ले आया का काट। रुक जा, कुदाल लाई साले। ये फावड़ा का है लिए मंगा रहा है? मां से कह फोनवा काट दियो। नालायक लाल बटन दाब कर काटने के लिए। ओ हो गई बात? अरे जितनी देरी फोन पहुंचा चालीन कोनो अधिकारी को फोन आएगा वहाँ। हाँ, वैसे दुनिया माने या ना माने, हाँ लेकिन तेरी पोजीशन वाकई में अधिकारी की थी। अरे तो काहे ना करना दिया। हाँ। क्या कहा? ये भी कहा है हाँ, कि 1 घंटा कम आधा घंटा कम 1 घंटा में आ रहा हूँ। आधे घंटे हाँ कहाँ रहा? वो हवाई अड्डा पे आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आएंगे। अच्छा, तो एक काम करो, हैं? गाड़ी निकालो हाँ और उसमें तेल डालो। हाँ एयरपोर्ट जाके हाँ। विजय सिंह को शीघ्र हवेली पर लेकर। ओ भाई साहब, गाड़ी डालो तेल डालो, गाड़ी डालो तेल डालो, तेल निकालो, गाड़ी डालो तेल, गाड़ी डालो। रुक जा रुक जा रुक जा, हे हुलका! अबे वो भूतनी के उल्टा पैदा हुए है कहा रे? हम पैदा नहीं भाई, हाँ, जामा है। जामा है? इसका मतलब बिना बीजे के जाम गए हैं? बिना बीजा का है या तो जेसीबी से ऐसा का है। अच्छा, एकर मतलब बिना बीजा का कुकुर मुत्ता जानता है। अरे साले कुकुर मुत्ता, मुत्ता तो मुत्ता कुकुर मुत्ता। जब गड़िया का तेलवई निकाल लोगे तो कहा एयरपोर्ट धक्के मार के ले जाओगे? गाड़ी निकाल लो और उसमें तेल डालो, एयरपोर्ट जाके विजय सिंह को शीघ्र हवेली पर लेकर। बाबू साहब हाँ बोल। एक बात पूछी। हाँ बोल साले फर्ज है। तुम्हारी गाड़ी में कितना गाड़ी दे। वो तो पूछता है तुम्हारी गाड़ी में कितना तेल है? भूली भी नहीं जमारिन ठकुरई मौसी कहाँ कारे? बात तो है आगे बाबू। हाँ? कहे गान खाए किलनी दुआरे हुए कीर्तन। जल्दी चलो आ। और धर्मा वह लाल लाल बत्ती दिखाते चंडाल को उतार दियो। हाँ दोस्तों, सीन पे गौर कीजिए। जो आप लोगों के सामने प्रवेश कर रहे हैं, इनका नाम ठाकुर विजय सिंह है, जिन्हें देखकर आप लोगों को खुद मालूम हो गया होगा कि ये किस नेचर के हैं। देखिए, जमींदार जालिम सिंह और ठाकुर विजय सिंह में क्या वार्तालाप होती है और पर्दे की श्रृंखला पे क्या दिखाया जाता है। बड़े ठाकुर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बड़े ठाकुर आपको करता हूँ प्रेम, तो बड़े ठाकुर आपको करता हूँ प्रणाम, और बतलाए किस वास्ते भेजा था पैगाम। हाँ बड़े ठाकुर, हाँ बड़े ठाकुर,
आखिर आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। जब भी कभी ये विजय सिंह आता था इस हवेली, तो आपका जो चेहरा है और इन नौकरों का चेहरा हमेशा फूला जैसे खिला नजर आता था। लेकिन आज बात क्या है कि आपके चेहरे की ये रौनक उड़ी हुई नजर आ रही है। कमाल है। कमाल है। विजय सिंह बड़े ठाकुर जालिम सिंह की संगत में इतने दिनों से रह रहे हो, आज तक यह अंदाजा नहीं लगा पाए हो कि आज जालिम सिंह खुशहाल है कि उदास है। बड़े ठाकुर यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आओ बैठो। मुन्नीलाल ठाकुर विजय सिंह आए हैं। वो तो देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं। इनका स्वागत नहीं करोगे? छोटू, बड़े भैया। छोटे छोटे ठाकुर आए हैं। हाँ इनका ले चलो कौन कमरा में सब कट इनका ले रिलैक्स ठाकुर विजय सिंह, रिलैक्स, प्लीज सिट डाउन। आगे बढ़, आगे बढ़। क्या करेगा? सब सब कार्य तुम लोगों के घर में मेहमान आता है तो उसे कमरे में ले जाकर उसकी स्वागत। ओए काफी रोज की बात आए हैं। जा चौराहे पर से बढ़िया ठंडा ठंडा मुसलमानी के जूस ले आओ भाई। रुक जा भैया, कहाँ मंगवा रहे हो? वो मुसलमानी के जूस। और कौनो बिरादरी का रिएक्शन करे का डर है का भैया? हमारे रिएक्शन के काम भैया हम तो कहीं थे रहीमगंज चौराहे पे चला जाओ, तुम 2 गिलास पेल के शरबत लाओ। काहे का? पेल का बेल का। अरे शरबत ना लाओ, जा करम अगर लवाई कहते का तो करम करम इनके खातिर पकड़ लौड़ी ले आ जा। हाँ, पकौड़ी रे। छोड़ो, अब ये सब हम बाद में पिएंगे। विजय सिंह, जानना चाहते हो कि हम तुम्हें बुलाए क्यों हैं? तो सुनो, मैं तुम्हें बताऊं। और विजय सिंह मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान। विजय सिंह मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान, और चलो साथ मेरे भी उस हिरमा के खलिहान। चलो आप चलो साथ मेरे भी उस हिरमा के खलिहान। हिरमा के खलिहान में चल कर उसको तो समझा दूं क्या? हिरवा के खलिहान में चल कर उसको तो समझा दूं, और ये करी न माने कहना तो यमपुर को पहुंचा। और ये करे विजय सिंह
यदि वो हराम ज्यादा मेरे बातों को काटता है और अगर न माने कहना तो जमपुर को पहुंचा ठीक कहा बड़े ठाकुर। और बड़े ठाकुर के बात से मैं हूं ना इनकार। बड़े ठाकुर के बात से मैं हूं ना इनकार। और चलिए चलने के लिए मैं होता तैयार। और चलिए चलने के लिए मैं होता तैयार। हाँ बड़े। चल करके मैं वहां एक एक को समझा दूं। और अगर जो न माने कहना कोई मुनके कदम पठा दूं। हाँ, और अगर न माने कहना मेरा मुनके कदम पठा दूं। अगर बड़े ठाकुर ऐसी बात है तो मैं आपके बात से बिल्कुल नहीं इनकार। मैं चलने के लिए तैयार हूं। ठाकुर विजय सिंह, बड़े ठाकुर, हमारे चक के बीच हीरा किसान की 10 बिस्वे जमीन है। उस जमीन के लिए हमने हीरा से कई बार प्रयास किया, लेकिन उसने हमेशा जमीन देने से इनकार किया। हम सोचते हैं कि आज हीरा के खलिहान में चलकर हीरा से जमीन की बात करें। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? और विजय सिंह, बड़े ठाकुर, हम उसकी जमीन की कीमत भी देना चाहते हैं, लेकिन वो मानता नहीं। ये बात है। बड़े ठाकुर, और जब उस साले हीरो के खलिहान चलेंगे और देखते कि वो साला अपनी जमीन छोड़ने से कैसे इनकार करता। विजय सिंह, बड़े ठाकुर, तुम्हें हम अपना दोस्त नहीं बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं। वो तो है। आओ हमारे साथ, हम हीरा के खलिहान चलते हैं, हीरा से उसकी जमीन का सौदा करते हैं। यदि हीरा जमीन देने से इनकार करता है तो उस हरामजादे को खलिहान में मौत के घाट उतार। ऐसा होगा बड़े ठाकुर। क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, दबदबा था वो दबदबा है, दबदबा। आइए बड़े ठाकुर, सुनो बड़े ठाकुर की बात को। तो चलो फटाफट तैयार हो जाओ। ओके 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 ओके। आइए हमारे साथ।
वाह अरे माँ, हाँ बेटा अभी तक बाबूजी बाजार से नहीं आए। हाँ, ना जाने क्या बात है। आवत है बिटिया बैठा अरे कहीं सी आवाज आ रही है। आवत है बैठा ए रहे देख गोरा। बापू, इसीलिए मैं आपसे नाराज रहती हूँ कि आप बुढ़ापावस्थी में बाजार जाते हो अरे और बेटिया तुम्हारी वजह संभाले करा रहे तू हो। का कहा है कि जाकर दलवा का तय बजरिया कहती अरे पढ़ाएगा बाबूजी, मैंने राजेश को भेजा था। कह रे तो सारे पसेरी में खान के बरे जब आवा था काका हक्काई ला दिया हक्काऊ ला दिया आए अरे तू है सारे चला वो होते ओ बजरिया हो क्या बतावा काका नहीं मर गई ना महिमा हम तो कह रहे हैं हमें बोला तू कौनी की आ जाओ कौन की आई हाँ बता दिया तुम अरे तो रास्ता भूल गए है कार्य और हमका का पता हम तो ऐसे नहरवा नहरवा नहीं पुल से निखर जावा है पोल से निकलिए तब तो का पता नहीं लगा कुछ और तू कौन किया तो कार्य हुआ पुल से कहेगा हुआ गए हैं तो हम का पता तुम तो वही के गए हो, हम कहा कि काका एक ही जाता है जानो खाया हे बाबूजी, क्या लेकर आए हो बाजार से? हमारा सामान तो भाई बढ़िया लाए हम भाई हमार सामान हमका चड्ढी तो बढ़िया लाए हो काका वैसे या चड्ढे हमका बढ़िया है एकरा चड्ढी रहा और जो सातर कोनो सो सो करे को अरे बापू, कई यहू का देख लिया या इनका देख लिया, मैं दराऊ का। चड्ढी बढ़िया है
तुम्हारी बुढ़िया का सब कहना पहन ले हैं? या तुम्हारी अरे हम बुढ़िया का लाइट है तो का सारे लाइट है हैं? या बुढ़िया ने कहा कि हमारा बतावा था। अरे हम करे या तुमका यहाँ पता है या कावा है? का है यह लड़ाई का सामान है। लड़ाई के समान हाँ, पूरे सारे से कौन लड़ाई हुआ था? यही के लड़ाई तो बड़ी खतरनाक है बे चल भयो। अरे राम राम हम इतना बड़ा हो गए मोछा दाढ़ी पाके लाग हम कुछ जानता ही नहीं ना। नहीं जाने नहीं जाने। कौन लड़ाई हुआ था? जैसे कहा हम बता दे यह अंग्रेज अगर ये इतना उठा ली ना भंजुआ लाठी चली भरा भर भरा भर भरा भर भरा भर और अगर गिराए थे हो लाठी समाप्त। इधर आ रे, इधर आ। ये बता, ये मेरी माँ का साया था और तू इसे पहन रखा था, हाँ? ले हम तो क्या कहता है तुझे मक्स आया है तो देतो है तुझे मक्स आया है तो। ए बापू सब बात छोड़ो, ये बताओ हम लोगों के लिए क्या लेके आए हो? ए बिटिया हाँ देखा हैरान ना पावे एका को संभाल के रखे रहे हैं और हम जाते हैं वहां खलिहाने में और ताई के रोटी रोटी बने के इनका गदल का पठाई धो हुआ देखा क्या सब को चले दावत है नील का और परेशान करें हैं। ठीक है बापू, हाँ बिटिया तुम लेकिन चलो। इनका गदल का समझाए रहे बिटिया ठीक है हैं? ठीक है तो लड़े झगड़े न पाओ और हमको बताइए और रातें ढलती नहीं दिन भी निकलता नहीं उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। ए बेटिया हाँ रब जो चाहे वही तो होना है रब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना है आदमी हेलो, आगे भी हमारे दिनेश कुमार भैया, आगे हमारे दिनेश कुमार भैया जो कि ग्राम सभा पूरे तुलई कहने वाले हैं, पूरे तुलऊ कहने वाले हैं, पूरे कुलऊ। मेला कमेटी के लिए 500 रुपए का चंदा चलते हुए सीन को देखते हुए 20 रुपए इनाम आया है। कहने का होना है रब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना है आदमी खिलौना है। जीना है हंसकर हमें जीवन का हर पल कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल जीना है हंसकर हमें जीवन का हर पल कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पर सजोना है हर ख्वाब
ए माँ, ए माँ, ऐसा करो क्या? कि तुम चलो खाना बनाओ, ठीक है। और मैं और राजेश और रहीम कुछ बातें करके आते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। हेलो, चंदा लिखे भैया आ गए हमारे उदय राज भैया, जो कि पूरे कोलऊ कहने वाले। उदय राज भैया पूरे कोलऊ मेला कमेटी के लिए 500 रुपए का चंदा आया है और 100 रुपए का इनाम आया है। उदय राज भैया खातरा कहने के। ए दीदी, क्या है? एक बात कहूँ? कौन सी बात है? एक दिन जब तेरी शादी हो जाएगी, हाँ, तो अपने ससुराल चली जाएगी, अच्छा, तो तेरा भाई तुझे बहुत याद करेगा। हाँ, चल बताऊं? बोल। देख, तू घूंघट में कितनी अच्छी लगती है। एक बात कहूं? और मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ए दीदी, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच्चे दूल्हे राजा और भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। और सच्चे आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा। सुलह सिंगार मेरी बहन करेगी, सुलह सिंगार मेरी बहन करेगी। टीका चढ़ेगा और मेहंदी लगेगी, बहन के नाकों पे ये झूलेगी नथनिया। बहना के नाथों पे झूलेगी नथनिया। जिससे झूलेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा। सजना के घर चली जाएगी जो बहना, जानती है तुझे ये नहीं मालूम, जिस दिन तू अपने ससुराल चली जाएगी तो तेरा भाई क्या करेगा मालूम है? सजना के घर चली जाएगी जो बहना, उठी हंसेंगे रोएंगे ये दोनों नैना। रखिया के दिन
रानी बहना को बुलाएंगे। ए दीदी रखिया के दिन रानी बहना को बुलाएंगे और लेके आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच्चे आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा। ए रहे जानते हो क्या, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। हाँ, फिर क्या होगा तुम जानते हो क्या क्या कहना चाहते थे? हर दिल घबराता है, आँखी भरी आती है। हर दिल घबराता है, आँखी भरी आती है। ओ तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आँखी भरी आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है। तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ, भूल के तेरी शर्मिंदा हूँ। तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ, भूल के तेरी शर्मिंदा हूँ। छोटी छोटी वो छोटी छोटी बातों से रूठो ना, दिल घबरा। ओहो, अब के हम अपन गेहूं देख के बहुत खुश हो गए। देखा तो कितना हरा भरा है। बोलो भैया बहुत मेहनत करी थे, अतने खाद छोड़ दी ने के साथ देखा कहता बल बला चला होता है। ठीक है बोलो, ये सारे लेल गहवन का पहुंच नहीं तो उनका सारे का तोरी हम। मालिक का बात यह है मालिक, हमारे खलिहानी तो नहीं चलाया मालिक। हीरा, का बात यह है बता। आज आपसे काम पड़ गया है, हमसे इसीलिए हम तुम्हारे खलिहान तक चल कर आए। अरे तो मालिक कोनो संदेह भेज दिया क्या, हम खुद ही चलाए। समझदार हमका बड़ी तकलीफ है कि हमारा। देखो हीरा, तुम सैकड़ों बार हमारी हवेली के चक्कर लगाते हो। काहे नहीं मालिक, काहे नहीं मालिक। का एक बार हम तुम लोगों के घर चक्कर नहीं लगा सकते। का के मालिक हमको बहुत तकलीफ है कि हमारा लंबरदार यहाँ तक चला है। कोनो काम हो तो बताओ लंबरदार। हाँ, बताओ। अवश्य बताएंगे। हीरा मेरी
करना इनकार, और तेरी ये जमीन की है मुझको तलता। हीरा विजय सिंह, देखा हमारी बात को सुनकर हीरा काठ का पुतले की तरह खड़ा हो गया। हीरा क्या हुआ? मालिक हाँ बोलो। अब बताए कुछ नहीं कहा मालिक। बोलो आज हम कुछ कहावत नहीं थे मालिक। हाँ बोलो। हाँ मालिक। हाँ बोलो बोलो। और सौदा मेरी जमीन का मत करना सरिता। सौदा मेरी जमीन का मत करना सरकार, और आपकी बातों से मुझे है साफ साफ इनकार। आपकी बातों से मुझे खलमरदार हमार सब जमीन ले लिया। हमारे लगी यही 10 पैसा जमीन है। हम 5 परानी हन, 2 ठू गदियल, 1 ठू बिटिया। हम बूढ़े बुढ़वा का खाब लम्बरदार। एक के बड़े की जमीन हम ना दिए लम्बरदार। सोच लो हीरा। हम सोच लिए ही लम्बरदार, इस जमीन हमारे बड़े 10 बीघा के बराबर यह है। हाँ लम्बरदार। देखो हीरा, बताओ मालिक। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो चीज ठाकुर जालिम सिंह को पसंद आ जाती तो वो चीज को राजी से हासिल करता है। राजी से हासिल नहीं होती तो उसे रुपयों से हासिल करता है। यदि रुपयों से नहीं मिलती तो उसे जबरदस्ती छीन लिया जाता है। ना मालिक, सोच लो ही। हम सोचे ही मालिक, हमका रुपया पैसा धन दौलत न चाहिए। हमारी ही जमीन हमारे घर परिवार का सहारा है मालिक। इसके बड़े हमें कर दिए बना मालिक। निजे से हाँ मालिक, हमें कर दिए बना। हीरा जमीन देने से इनकार करता है। इसकी जमीन है। मार हराम का देखो, मार दे इसकी बगल की थाल। क्या हीरा, देख बड़े ठाकुर का कहना मांग ले और तेरी जमीन के तुझे मुंह मांगी रकम मिलेगी। देखा लम्बरदार, हमका रुपया पैसा न चाहिए। फिर क्या चाहिए? हमार जमीन हमका रहा है बस, हमका साले दौलत दिए का हुए। हीरा, अपने जमीनिया लम्बरदार के नाव कर दिया। देख तुझे तेरी जमीन तो छोड़ना पड़ेगा। काहो कोनो जबरदस्ती है का? ऐसा समझ साले, अपनी जमीन के तुझे अंगूठा लगाना पड़ेगा और ये अंगूठा निशानी लगाना पड़ेगा। अंगूठा निशानी लगाना पड़ेगा और नहीं मार हंटल के खाना। मेरा हुक्म करके जो टालता है समझ
सोचे जो टालता है मुल्के दम को जाना पड़ेगा। साले हिम्मत अपनी जमीन छोड़ता है कि साले हम अपनी तरीके से छुड़ाए। नंबरदार तो कहा आपका मार मार के हमारे जमीन ले बा एक बात बता दी। कौन सी बात है बे? ये तन पैसा जमीन के बारे चाहे हमार बोटी बोटी कट जाए, गंगा कसम चाहे लाल लाल खून बहे, मुझे एक बात बता दी। क्या बे? हमका मारा ना, नहीं तो गंगा कसम साले हमारे हाथ ना लगा गए लंबरदार ने तो सोच लिया मार जाओ वहां से तैयार हमको तो मार मार के हमार जमीन लेबा हम ना दिया हमारी आए हमारे बाप का आए। विजय सिंह हीरा की जमीन है, हाँ हमारी आए लंबरदार, हम ना दिया। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारी। नहीं तो मार मार के जमीन ले बाहर। हीरा ठीक है भाई, तुम्हारी जमीन है, यदि तुम जमीन नहीं देना चाहते तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। ना ना देखो, मारपीट खून खराबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ जाओ, जाने दो विजय सिंह। आप कहते तो जाने दो साले को, चल निकल ले हंसे। जाओ जाओ हीरा। बड़े ठाकुर अब ठीक हुआ विजय। वही तो ये साला हमारे गिरेबान पे हाथ डाला था। इसीलिए तो हम अक्सर कहा करते हैं क्या बड़े ठाकुर? दबदबा था, वो दबदबा है और दबदबा बना रहे। बड़े ठाकुर इसके अंगूठे का निशान लगाओ। चले साले टोपी लगा, ये काम फटाफट कर। बड़े ठाकुर अंगूठा तो लगाए ली और कागजवा खेती वाला। इसके जमीन के कागजात इसके घर में है, इसकी पत्नी के पास। तुम लोग तो भली भांति जानते हो ना बड़े ठाकुर कि जिंदों की बात तो छोड़ो, हम मुर्दों के भी अंगूठे के निशान लगवा ले। वही तो बड़े ठाकुर। ए साले सबकी सब गोली तेरे मुंह में धांसूंगा साले। तेरी नजर में हम लौआ हैं, महाबाभन समझे। फूली फिर चमारी ठकुरे मौसी कहाँ कारे।
हम लोग सारे तेरी नजर में घोड़ी नजर आते हैं। विजय सिंह, बड़े ठाकुर, आओ हम हीरोवा के घर चलकर इसकी पत्नी से जमीन के कागजात हासिल करें। आइए बड़े ठाकुर चलते हैं। क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं दबदबा था वो दबदबा है और दबदबा महाराजेश, चलो बापू को खेतों में खाना लेके चलते हैं। आओ मेरे साथ। ए बापू, बापू। यही रहे और राजेश, तुम लोग कहाँ चले गए? अरे इधर आओ। कहीं बापूजी नजर नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें? हमें लगता है किसी दूसरी तरफ चले गए हैं। आओ हम लोग आगे देखते हैं। चलो। ये रहे राजेश, हमें लगता है कि किसी हरामजादे ने बापू को गोली से मार दिया है। और चलो बापू की लाश को ले चले, नहीं तो माँ परेशान हो जाएगी घर में। अरे बापू, ए बापू, और जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा देखो राम चंद पे, वक्त पड़ा देखो राम चंद को, पल को गए तीनों प्राणी। राम गए और लखन गए, सत गई सीता माई। सत गई सीता माई। सीता जी का हरण हुआ तो हटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े
राजेश के बापू खेते गा है, लेकिन अबे नहीं आए। ठीक है, खाना वाना बनाए नहीं है, अब इंतजार कर ली तनिक। हीरा की दुल्हन, तुम्हारी जमीन के कागजात कहाँ है? जमीन का कागज? हाँ, वो तो हमारे बुढ़ऊ लाया है। इसका मतलब काहे को राधा नाचेगी और काहे को नौमन तेल जलेगा, काहे को वो स्वर्ग लोक से उतर कर मृत लोक में आएगा, काहे जमीन के कागजात में। हे विजय सिंह, बताओ हीरा की दुल्हन को किसका पति कहाँ गया? जानना चाहती हो कि तुम्हारा पति कहाँ को गया? हम जानी था लंबरदार, हमारे बुढ़ऊ खेते गा। और जमीन देने से इनकार है उसने किया, जमीन देने से इनकार है उसने किया, और गोलियों का निशाना है मेरे पना, गोलियों का। और हाँ, अगर आज जमीन के कागजात देने से इनकार करेगी तो साली तू भी वही जाएगी, और या तो फटाफट जमीन के कागजात निकाल। अरे जालिमो, मेरे पद को मार कर तुझे क्या मिला? आराम जादी, हरे निर्दयी ना किया, दिल में सोच विचार, मेरे पद को जान से तूने डाला, और अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो गया। अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो गया, अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो गया, जैसे संसार का तू खुदा हो। अगर यही थी चाहना तो काम करता पेशतर, मेरे पद के सामने तो काट लेता मेरा सर, वो भी होगा। और नाथ परिवार मेरा सब हो गया। वो भी सब। चल, हेलो दादी, फटाफट जमीन के कागजात निकाल।
हीरा के दुल्हन, अभी वक्त है, ला अपनी जमीन के कागजात हमें दे दे। ला ला लेकर आ, ला लेकर आ। कहते हैं कि मार के आगे साली बंदरिया नाचती है, ये तो साली उसकी दुल्हन है। वही तो गई है जमीन का कागजात लाने, इंतजार करते हैं। हाँ बड़े ठाकुर। बुढ़िया का विश्वास हो जाए बोला, हमका विश्वास नहीं ना। और नहीं कहूँ बुढ़िया चश्मा देख के चल। अरे साले चकमा देकर बड़े ठाकुर, जाकर इसके घर में देख, कहीं वो जमीन का कागज लेकर भाग तो नहीं गई है। जाओ देखो। क्या हुआ? पापा जो है अरे साले गजब होगा, गजब। हमारा बाल ओ द्वारे हरे चंद ताला लगा, बुढ़िया फरहा। बड़े ठाकुर ये तो गड़बड़ हो गया। ताला लगा हुआ है हरिचंद कंपनी का, बुढ़िया फरार। जब दरवाजा बंद है तो कहां से गई है? साली पीछे क्यों नहीं निकल गई बड़े ठाकुर? काम करो विजय सिंह। कौन सा काम है बड़े ठाकुर? अगर हिरवा की दुल्हन जमीन का कागजात लेकर फरार हो गई तो काम बिगड़ जाएगा। ओ आओ उसका पीछा करो और जमीन के कागजात हासिल करो। जरूर बड़े ठाकुर। विजय सिंह, वो देख सामने हिरवा की दुल्हन जमीन के कागजात लेकर भाग रही है। पीछा करो, भाग कर जाने ना पाए। बड़े ठाकुर भाग हिरवा की दुल्हन भाग। भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन जालिम सिंह के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। पीछा बड़े ठाकुर। अरे ये साला हाथी क्या हुआ बे? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तो साले अंधे हो तुम। देखा विजय सिंह, गिरा साला चपरे में, वो खड़ा है जैसे चंपेन कुश्ती मार के खड़ा हुआ। वही तो पीछा करो, भाग कर जाओ। विजय सिंह, पेड़ों पे लगाए हो। साले अभी तो मुंह तोड़ देता। कहा बोला क्या हुआ था? अंधे हो गए साले। नहीं तुम्हारी आंखें चेते थे। चलो खेल लो, पकड़ लो, जाने लो पाने। कान खोल कर सुन। अगर हिरवा की दुल्हन भागने में कामयाब हो गई ना, तो ससुर के नुहिरा के ऐसा पिछवाड़े पे ठोकूंगा कि जिंदगियां झंड हो जाएगी। पीछा
ये घोड़ा है, कागजात उठा फटाफट खा ले। देखा विजय से हाँ बड़े ठाकुर, हमको शक हो गया था कि हिरवा की दुल्हन जमीन की कागजात लेकर भाग गई। अब ठीक हुआ। सुनो, बड़े ठाकुर। इसके पास 2 बेटे हैं ओ और 1 बेटी है। कहते हैं सांप के बच्चे को जिंदा छोड़ देने से बड़ा होकर एक दिन काल बन सकता है। ठीक कहते हैं बड़े ठाकुर। तो आओ हमारे साथ, हम इसके तीनों बच्चों का फल कुचल दे। क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं दबदबा था, दबदबा है और दबदबा राजेश आ रहे हैं। चलो हम लोग माँ के पास चलते हैं। आओ मेरे बेटे, चलो मेरे भाई। माँ मार दिया और ना जाने किस हरामजादे ने माँ को गोली से मार दिया। भैया आज से इस दुनिया में हमारा और तुम्हारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ना जाने किस साल ने मेरी माँ को मारा। के तोहरा संग जाई भंवरीवा, के तोहरा संग जाई भंवरीवा, के तोहरा संग जाई भंवरीवा, के तोहरा तोहरा संग जाई भंवरीवा, हे तोहरा संग। आवती बेरी सबके बुझाने बाजे लगे पे बधाई बधाई, बाजे लगे पे बधाई। जाति की बेरिया क्यों नहीं जाने, जाति की बेरिया क्यों नहीं जाने, से अकेला चला जाए भंवरीवा, के तोहरा संग।
घाटी पकड़ी के मातारो बाह पकड़ी सगी भाई ओ भाई बाह पकड़े सगी भाई बाह पकड़े सगी भाई लटी छितिराए तिरिया रोवे लटी छितिराए तिरिया रोवे मरी घट घाटी ले जाई भंवरीवा कोहरा सग जाई भंवरीवा कोहरा सग जाई मेरे भाई रहम और राजेश ना जाने किस हरामजादे ने माँ को और बापूजी को गोली से मार दिया। ऐसा करो कि चलो हम लोग इस गांव को छोड़कर कहीं दूर भाग चलते हैं, नहीं तो वो लोग हम लोगों को भी मार डालेंगे मेरे भाई। दीदी हाँ कहाँ चलेंगे हम लोग? इस गांव को छोड़ करके हम कहीं दूसरे गांव भाग चलेंगे मेरे भाई, नहीं तो वो हरामजादा जालिम सिंह और वो हरामजादा विजय सिंह हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो हमारी जमीन के लिए हम लोगों को भी मार डालेगा, मुझे मालूम हो गया भाई। चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, चलो। बड़े ठाकुर विजय सिंह हिरवा के तीनों बच्चे घर में नहीं हैं। वही तो लगता है, हमको लगता है कि वो तीनों भाग रहे हैं। आओ साले। आओ उनका पीछा करो, भाग कर जाओ ना। मेरे भाई वो देखो गांव की तरफ से आवाज आ रही है, वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। हम लोग यहाँ से निकल के भाग। विजय सिंह चलो वो देखो गांव की तरफ। खेलो, भाग जा, खेलो, पकड़ ले और जा। हरामजादे, साले घेर लो बोलते हैं कि घेर लो भाग जा। साला और भगा रहा हूं लोगों को। आप पकड़ ले, जाने दो काले। जाने ना पाए। आओ बस। क्या बात है? बोल मेरे भाई, मेरे भाई चल थोड़ी दूर और चलते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे भाई तो मेरी बातों को राजेश और रहे ध्यान दो, मेरी बातों को भैया।
तुम इस जगह से कहीं दूर जाना नहीं, पीछे है पड़ गया नीति शैतान है, मेरे बातों को भाई भुलाना नहीं। मेरे भाई रहम और राजेश, वो बाबा जी की स्थान दिखाई दे रही है। हम तुम दोनों भाइयों को उसी जगह छिपा देती हूँ, तुम लोग उस जगह से कहीं दूर मत जाना, ठीक है? आओ, मैं तुम्हें इस स्थान के पास छिपा देती हूँ। अरे अरे हाँ, अरे खेले हाँ, अरे साले गाना गा रहा है कि पीछा कर रहा है? अरे अरे तू उन तीनों को ढूंढ रहा है कि साला फगुआ गा रहा है? हमको लग रहा है साला ये साला भगा रहा है बड़े ठाकुर। गान है कटहर है विजय सिंह, बड़े ठाकुर इस तरह से हम लोग एक साथ चलेंगे तो वो तीनों बच्चे हमारे हाथ नहीं लगेंगे। तुम ऐसा करो कि इसको लेकर जाओ पूरब साइड में, और हम यहीं पर बैठकर इंतजार करता हूं, क्योंकि वो लोग यहीं कहीं पर होंगे। ठीक है बड़े ठाकुर, अगर ऐसी बात तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलकर देखता हूँ। ठीक ठीक ठीक। आओ। मैं अपने भाइयों को तेरी चौखट पर छोड़ के जा रही हूँ, अगर तेरी महिमा होगी तो मैं अपने भाइयों से अवश्य मुलाकात करूंगी। मैं जा रही हूँ, मेरे भाई का ख्याल रखना। मेरे भाई देख, मैं चलते चलते थक चुका हूँ, मुझे प्यास लगी है। हाँ मेरे भैया, भाई भैया मुझसे चला नहीं जा रहा प्यास के मारे, और लगी प्यास भैया है भाई। लगी प्यास भैया है भाई मुझे, और पिला दीजिए पानी है भैया। आप यहीं रहो, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है भैया, ऐसी जगह आपका इंतजार करता हूँ, आप पानी बस तुरंत मैं लेके आता हूँ। भाई खौला हवा हरे भाग्य जाता है। अरे खौला हवा तो यह देखे क्यों साले तुम सोचे कि हम लोग ठाकुरों के जंगल से निकल जाएंगे क्या?
हरामखोर भाग कर मंदिर के पीछे छुपकर बैठ गया है क्या? देख राजेश, जो मैं पूछूं उसे सच सच बताना। क्या पूछना चाहते हैं आप? जरूर। और बता रहे काबू बताना पड़ेगा। बता रहे काबू बताना पड़ेगा, और नहीं मार हम दल के ना पड़ेगा। तो मेरा हुक्म गर्जे जो टालता है हरामजादा। तो मेरा हुक्म गर्जे जो टालता है, और मुल्क के आदम को जाना पड़ेगा। अलबाल हरामजादे, उस रहम को कहां छुपा के रखा है? और नहीं मुझको मालूम है भाई का सब सारे मालूम है। नहीं। नहीं मुझको मालूम है भाई कहाँ पे, और बताता हूँ सच सच मैं झूठा चल बोल राजेश, वरना साले मारते मारते। मैंने एक बार नहीं 10,000 बार कह दिया कि मुझे नहीं मालूम मेरा भाई। तुझे क्यों नहीं मालूम? क्या सब साले आज तुझे मालूम हो जाए। जय साला भगवान की भजन में। अबे या तो गबाई भवा, इसके भवा कहाँ है? हो आओ उसको साले भी ढूंढते हैं। वह का पता करो ना। आओ हमारे साथ। हाँ अरे हरे भैया रे, हम यहाँ के लकड़हारा ही अब चलत ही जंगल में लकड़ी काटा, वही लकड़ी काट काट के पैसा जोड़ब और आगे खबरे तब का खर्चा चलत है। अरे नहीं आएगा निशाम गिरी आई बागरी नहीं निशाम गिरी आई बागरी। एक तो नैनी याद यारी बदला चाहे पारी पारी, अब तो नैनी याद यारी
गिरी आई बादल। तो ले आधी यारी बदला चाहे पारी पारी अब तो नहीं आए कल शाम, नहीं आए कल शाम, गिरी आई बादल। काहो चुम्मिलाल काका हाँ का काका काहो पहले कौन पेड़ कटी हो? पेड़े वही आज चलो कहती नलवा कहती है नहीं ना, नाला वाला पेड़। नहरवा पर वाला। चलो भाई बबुरे वाला काटा जा पहले झुलाना वैसा मजे का है। हाँ चलो यही काटी चले काका चला। अरे यार चुम्बीलाल बटवा हाँ नान के लड़का के पड़ा है ऐसे मारी मारी के खप है एकदम थोड़ा थोड़ा बह के सांस चलती है। हाँ यार देखा काका तो देखा तो ये नहीं हुआ काका हाँ बताओ नाम है लड़का का को फेंक के चला का काका? और का यार हाँ? और का साथ हे चले? हाँ। हे बेटवा काका चलते है कल चली हाँ कि हमारे पास एक तो इतने दिन से काटत काटत लकड़ी हाँ जंगल हमारे हाथ खिया गए खिया के हाथ काका खिया गए हैं और चलो एक हम अपने घरे ले जावे और सेहू पालो हमारे ये बुढ़ापे का सहारा ही क्या काका इनका लेके चलो कुल्हरी हमका दे दियो हाँ और लड़का लेके चलो एक सेवा की जाई या बड़ा हो जाई तो तुम्हारे हमारा सबका सहारा हो। हाँ भैया जी हाँ दोस्तों सीन पर गौर कीजिएगा। ये रहम अपने भाई राजेश के लिए पानी को गया था। दोस्तों रास्ते में इसे सांप काट लेता है और ये बेहोश पड़ा हुआ है। अब आगे देखिए क्या होता है। धन्यवाद। नारायण नारायण ओम हरि। अरे एक दिन रामा सवेरे सबका एक दिन राम सवेरे सब सवेरे मिले सबका हो। अब सवेरे मिले सबका एक दिन राम सवेरे मिले सबका।
बोली है कुम्हरा से समझ खो जानता। धरती बोली है कुम्हरा से समझ खो जानता। अरे एक दिन वसनी हम रवै है, हाँ एक दिन वसनी हम रवै है। मुँह दलिया बात करे कुल का, एक नारायण नारायण। चलते चलते बहुत दूर आ गए। बाबा हाँ बच्चा। बंदूकी बंदूक ही ये क्या है बच्चा? जो करा थी बाबा वह हम बंदगी। हाँ हाँ बेटा। बाबा हाँ बोलो। हमने क्या अरे हम तो यही रास्ता पकड़ के चले आ रहे हैं बीच जंगल की। अब कहाँ तक मिलेगा मुझे मंजिल, मुझे भी नहीं। वैसे तुम्हारा हम भजन सुना बाबा, हम हो चले आवा। हाँ हम हो बात रहे हो कुछ रोज साधा है। हाँ तो हाँ यह बबाई बाबा बबाई बबाई नहीं बबाई। तो साधने साधने में तो कुछ सिद्ध मिला। अरे भजन हम जाने, चौपाई हम जाने। अच्छा हाँ तो फिर सुनाओ चौपाई बेटा। आपका बहन हम चौपाई सुना दे जो ने सीख लियो। अरे बेटा चलो, कभी कभी गुरु से चेला भी सयाना हो जाता है। यहाँ चौपाई हाँ हाँ तो सुना दो। नारे न घोड़ी न दाहे बाबा घोड़ी कर चुप 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 चुप। का बच्चा ये घोड़ी मुंह ते पा दे के कौन आया चौपाई हो? घोड़ी से चलत रहे। हाँ हाँ ये चौपाई नहीं ठीक है। अरे कोनो चौपाई वही तरह के कहा के जहमा रामा राम का नाम रहा है। अच्छा हाँ हर का भजो तो हर का होई, और ये साधुअन का भजो तो लड़का होई। करे यही तरह तो बबई है, यही तरह चेला बने हैं। आय, यही तरह गांव में जाए के सुने है तो निकल है मेहरा कोनो दो चार चप्पल मरी है तो तुरंत है। भजन तो बढ़िया बढ़िया। भजन ई चौपाई तो ठीक नहीं ना। हाँ भजन गाओ बढ़िया। हाँ रामा रामा रंडी गाए, रामानंदी और कहा कृष्णा वाले गाए दे। सुनाओ। अच्छा कृष्ण भगवान वाली सुनाओ फिर बेटा। कृष्ण भगवान वाली। कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे मन की आंखें खोल प्यारे, मान ले मेरा कहना। चंप चंपा बेटा चंप चंपा चुप चुप। दम पर दम मारे जा। वारी भजन वारी भजन। कहाँ से सीख के आए हो? बाबा रानी के परोवा से। बाबा बबात रहे ने वही जोन तोरे खिया बुढ़िया हो वही से तो नहीं सीखे भजन। है बुढ़िया से नहीं सीखी। हे बेटवा छोड़ा जन भजन, चला कुछ भ्रमण कर लीन जाओ, इसके बाद में फिर कुटिया पर चला जाएगा। चला 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 फिर बाबा। अरे हाँ 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 बॉय 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 बॉय। चुप रहो यार, तो वैसा बबरात है बच्चा। अरे जय जय नारायण नारायण हरे
हर पल नारायण नारायण। बच्चा, ये लड़का यहाँ पे ऐसा क्यों पड़ा है? इसे देखो, क्या है? बाबा तुम तो साधु संत है, ऐसा जानते हो तो अपने विद्या से पता लगा लो कि कैसे क्या हुआ। बाबा कहूँ सांप खुल रहा था। बच्चा, इस लड़के की सांस चल रही है। अबे है बाबा, भाग ले यहाँ से, रह बहन तो होकर काटे। नहीं, इसे सांप डस लिया है। सांप डस लिया, ये बेहोश है और इसे यहाँ छोड़कर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम साधु संत हैं। एक इंसान की जान अगर मेरे ले जाने से बच जाती है तो उस भगवान के यहाँ हमें ठिकाना मिलेगा। चलो अबे हम इनका नहीं खवा पोते फिर अब छुच्चियां लड़के। अरे बेटा, तुम नहीं जानते हो, इसे हम ले चलेंगे कुटी पर, वहां पे जड़ी बूटी ला करके इसे पिलाएंगे तो ये होश में हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो जाएगा तो हमारी कुटी में हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ बच्चा, हमारे पास कोई है तो नहीं, अकेला हूँ, ना बेटी ना बेटा, तो इससे अच्छा बेहतर इसे पालना अपनी कुटी पे बहुत अच्छा है। तो कोठी पे ले चली। चलो उठाओ बेटा, उठाओ, ले चलो। अरे भगवान, क्या कर दिया। ओह, कितना अच्छा लड़का है। ओह, चलो बेटा, चलो चल 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 चल। जय महाकाल। जय महाकाल। वो दोनों लोंडों का पता चला। अब भाई हम तो जिस दिशा में चले गए हैं। विजय सिंह कहाँ है? वो इधर गए हैं। आओ। बड़े ठाकुर, उन साले दोनों तो राम राम सत्य हो गया है। यानी वो दोनों लोंडे तेरे हाथ लग गए। हाँ हाँ बड़े ठाकुर। विजय सिंह अभी तक हिरवा की बिटिया विद्या हाथ नहीं। आओ, हम विद्या को खोजते हैं। आओ हमारे साथ। आओ बड़े ठाकुर। भगवान, हमें लगता है कि हराम का जालिम सिंह और विजय सिंह मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। बड़े ठाकुर, वो देख सामने विद्या जा रही है। आओ जी। आओ, उसका पीछा करो। बात पर जाने लगो। विद्या! भगवान, मैं किस रास्ते से जाऊं और किस रास्ते से नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इसी रास्ते से ये साली भाग रही थी बड़े ठाकुर। विजय सिंह, बड़े ठाकुर, देखा 80-90 के पहले ब्रेक ही नहीं ले रहे। वही तो साली पाई है बे घसीटो घसीट घसीटो घसीट। ए साले कटबहरा,
विजय सिंह, तुम उस तरफ जाओ और सुन, तू उस तरफ जाएगा, ये छोकरी भागने ना पाए। ठीक कहते हैं बड़े ठाकुर। दोनों लग जाओ और हम इस छोकरी से बात करता हूं। चल उठा साले बंदूक। और हाँ घोड़ा, साले होशियारी से रहना वरना समझ ले फिर तेरी चाल बदल दूंगा। हैं? आपन चाल देखो को उधर चला था। ए साले खौरा, क्या है? जो कुछ तुझसे पूछो हाँ, अपने मुखार बिंद द्वारा उसका उत्तर सही दे। क्या पूछना चाहता है हरामजादे? और सच बता दिया मुझे, छोड़ा सच बता दिया मुझे, छोड़ा कहाँ स्वीकार, और वरना तेरी इज्जत से करूंगा मैं खेलवाड़। और वरना इज्जत से तेरे खेलूंगा और पता तुझे हर किसी नहीं बतलाऊं शैतान। और पता तो पता तुझे हर किसी नहीं बतलाऊं शैतान। और उन्हीं दोनों बच्चों के खातिर जाए चली क्यों जाए। और उन दो हरामजादे कमीने कुत्ते, मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुझे अपने भाइयों का पता कभी नहीं बताऊंगी। गाली मत दे, तूने हमको कुत्ता बोला। हाँ कुत्ता है तू। हम कुत्ता है? हाँ कुत्ता भी है और कमीना भी है। कान खोल कर सुनो बिंदिया, हम जैसा कमीना ना तो ही पृथ्वी पर पैदा हुआ है और ना ही पैदा। हाँ हरामजादे, मैं जानती हूँ तू कमीना भी है और कुत्ता भी है। सुन, हम कुत्ता, कान खोल कर सुनना बिंदिया, हम कुत्ता, तो हमारा बाप भी कुत्ता था। साले दिल्ली में 2-2 औरत रखा था। मैं कुत्ता और मेरा बाप कुत्ता। वो जो तेरी कोख से जन्म लेगा ना, वो भी साला कुत्ता ही। हरामजादे, अरे मत छेड़ पराई लड़की को, मत छेड़ पराई लड़की को, बहुत बड़ा पाप होगा और एक ना एक दिन तू भी किसी बच्चे का बाप होगा। अरे गजब रे गजब। हम गोसाई बाबा से यही प्रार्थना करेंगे, गोसाई बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि तेरा सपना सच्चा हो, तेरा सपना सच्चा हो। वो जो तेरी गोद में खेले वो ठाकुर जालिम सिंह का बच्चा।
हराम जादे, ऊपर वाले की अगर कृपा होगी ना और गोसाई बाबा की कृपा होगी तो तेरे मुंह में हराम जादे कीड़े पड़ेंगे इतने बड़े बड़े। जय हो गोसाई बाबा की। भगवान झूठ न बोले राम की भजन से। मैं क्या करूं कि मेरा हाय मैं क्या करूं कि मेरा ये दिल तुम्हीं पे आया है। तुम्हारे प्यार में पागल मुझे बनाया। हराम जादे, चुपचाप यहाँ से चला जा। चला जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ इलू इलू करने के बाद। गजब रे गजब, पतली कमर लंबे बाल। गजब रे गजब, पतली कमर लंबे बाल। हाय रे अल्लाह एक उम्र से उतारो कपड़े। ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ और पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। दोनों बच्चों का पता बता दे, तुझे छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे नहीं मालूम हराम जादे, मैं नहीं जानती कि वो दोनों बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं। और चाहे तुझिया मोरा और गुजरिया गले से लगा ले। से लगा गुजरिया गले से लगा। गुजरिया गले से लगा।
बनावा महाउल फसाए डावा पुढ़िया। अच्छा बुढ़िया फसाया है कारे और का साले नक बैठा कहा कहा जवान मिलबो करे। पिटा क्या है? दोनों लोगों का पता बता दे। हराम जाते, मैंने एक बार नहीं मैंने बार बार कह दिया कि मैं उन बच्चों को पता नहीं बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चल तैयार हो जा, तेरा आज वो हाल करूंगा कि तू पैदा होने पर पछताएगा। चलो उतारो लेगा सर चुप लेगा खरकटा मूसस। आज फाइनल हुए इंडिया पाकिस्तान का मैच। है दिलिया आजा छोड़ दे मुझे, हराम को तो छोड़ दे मुझे, मैं तेरे हाथ जोड़ती और पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे। छोड़ दूंगा मेरी जान, लेकिन इलू इलू करने के बाद। और हाँ अगर तू उन दोनों बच्चों का पता बता देगी तो तुझे छोड़ दूंगा। हराम जाती, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी। तो आजा उतारो कपड़े, कहाँ भाग रही है? वह सचिन आ रहे 3 विकेट गिर गए। ए साले दोखी ये का है रे? पसनियान पसनियान नहीं है ससुर के, हम चमनियान है। राम जादे यार विजय सिंह बड़े ठाकुर बहुत साली में वोल्टेज। वही तो खैर छोड़ो, आओ चलते हैं। ओहो इसको भी भेज दे बड़े ठाकुर। तू भी साला पहलवानी करना चाहता है का? ओ, अच्छा तो जा, है साली की होश, अपने पुरखों को तार दे जा। जा हम चूतिया तो विराट कोहली चूतिया नहीं ना क्या? कि गंदे गेल पर अपना पल्ला खराब करे तो ये करे विराट कोहली ना करे। ओ साला अपने आप में साले जूठा तो खाता है। थक साले खाए खाए इस तरह के खाए। विजय सिंह बड़े ठाकुर आओ, अब हम हवेली चलते हैं। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? आओ फटाफट। आओ हमारे या सार जोन बिजौना है कहा थे विजय सिंह या सार वह तरह खबर है। अरे रहो बेटा मौका पाए गई ना तो मौका जब हो तुम कहना हम पेड़ पाल के मने बना देना तो बेकार है। और सारे खौरहा का या बहुत ही खौरहा अगर इनका पाए गए बेटा सारे यही खौरहवा कहता है। सारे के बारे में देखो तो पलरन लिखिया है। सोच लियो बीड़ी का पैसा नहीं जुआ तो सार हमसे मांगे सर है चाह पी समय यहाँ सार खौरहा पैसा नहीं दिए हम देना और सारा पा जाए तो खुराक के ऊपर खुराक दिए थे। साले बाप दादा मर गए अंधेरे, ये साला बेटवा पावर हाउस। एक बात बता दे हे सुन लियो सुन सारे तेरे पटा ए बाबू यह बात यह है
अब हमारे रंगीन लागत है क्या करेगा बे? रंग जैसे लागत है, रंग जैसे लागत है कि रह के बाद हमका सही रंग जाता है। तुम हमका मारे हो है तो बर्दाश्त कर लेना है। नहीं तो अगर ये कम मार के रखाओ तो हम जाने के बड़े मोछा रखा है। ओ साले तुम ठाकुरों को ललकार रहे हो अगर क्या? अच्छा रखा है हो तो मार के ओ दिखाओ। साले मैं भी पेवर खा। तो डराए से ना रे, तो डराए से ना निकले औकात का है कि अपनी तोरे हाथ लगा दिए। क्या करेगा बे? मार के क्या करेगा? अच्छा ये क्या मतलब तुम मरी हो? क्यों? क्या आपकी मार के दिखाओ। आहे बहुत घमंड, क्या? आहे बहुत घमंड। साले उल्टा नहीं बोलना। एक बात बताए थे, क्या? ओह कहाँ चले तो बहन को बहुत चले। क्या चलेगा बेमू? क्या चलेगा? अच्छा मारो। मरी हो तुम? क्यों? साले हमसे मुंह चलाएगा? अरे साले हम दूसरे किस्म के ठाकुर हैं। हम जाने थे हम तो दूसरी तरह से हो। क्या? हम जाने थे हम तो दूसरी तरह अरे एक काम कर साले, मूड बनवा डाली। मूड नहीं तो साले सर घोटा डालोगे। तो काम कर। आओ हमारे साथ बैठक रूम में, चलकर साले पानी गर्म करो। ए जा खौला के पानी नहाओ इनका। ओ साले हम गुनगुना करने की बात कर रहे तो तुम खौला के हमारा साले। ए घोड़ा, हाँ घोड़ी। तो साले तू वहां पे चना का साग चबा है ना, बना के सेहत चमके बस सेहत बनाया। अबे तो वही ना, अबे जो तुम्हारे घर है जाब तब देखो जंगल बकवास बंद कर साले, काम के बाद सुना हमारे साथ फटाफट। मुन्नालाल ऐसा यार तो हमारे गोले हमारे खटकाई दे रहा है। बहुत यार उम्मीद कई के आवर है है का। यही कि बोले अच्छा एक बात बता दे, तुम तो हियर रहे हम तोहरे माई के पास गए रहे हो। लेकिन है चलते चलते कैसे चलो मुन्नीलाल जल्दी चलो। सुनो तो अरे दुल्हनिया गिर गई नारी माँ पैदलिया बासवारी माँ, दुल्हनिया गिर गई नारी माँ पैदलिया बासवारी माँ, और सारी दहिया गिर गई ले बलम की यारी माँ। जय भवानी साथियों, तेरा सरदार सरदार जी का आने का वक्त हो रहा है और हम लोग अड्डे में बैठकर सरदार जी का आने का इंतजार करते हैं। कहाँ बैठ के? अरे अड्डे पे अपने अड्डे पे में नहीं, हाँ। लाइन में लग जाओ। साथियों, जी सरदार जी, आज हम तुम लोगों को कुछ अपनी हकीकत बतलाना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो सरदार जी? मेरी बातों को गौर से सुनो। लोग कहते हैं
कि ये डाकू कैसे हो जाते हैं, मगर हमारे इस समाज में कुछ ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं जो हम जैसे इंसानों को डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। बोले सरदार जी, सुनो मेरी बात, बतलाइए सरदार जी। और सुनो साथियों गौर से, जो मेरा बोले सरदार जी। सुनो साथियों गौर से, जो मेरा अहवाल, और मैं डाकू कैसे बना करूं साफ इजहार। बोले सरदार जी। क्या करूं साफ इजहार, बना कैसे डाकू मर्दाना, और आज तलक इस लाखन सिंह को नहीं किसी ने जाना। बोले सरदार जी। और सुनो मेरे डाकू बनने का कारण, बतलाइए सरदार और जी। मेरे चा मनोरथ ने मुझे डाकू बनाया है। क्या मेरे चाचा मनोरथ ने मुझे डाकू बनाया है, और लगा दी आज खुद घर में मुझे मुजरिम बनाया है। ये लड़के दो चाचा के, और एक बेटी रही शीला। ये लड़के दो चाचा के, और एक बेटी रही शीला, और बेचारी मर गई जल कर यही इल्जाम लाया। साथियों, सरदार जी। बालेपन में मेरी माँ और मेरे बाप मेरा साथ छोड़ गए। मैं तब बहुत छोटा था। हमारे चाचा जी ने मेरी जायदाद की लालच में उस हरामजादे ने अपने हाथ पे अपने घर में आग लगा दिया, और दोनों बेटे और एक बेटी बेचारी को घर में जला करके राख कर दिया, जिसका खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। और जब मैं जेल से वापस आया तो फिर अपने हाथों में बंदूक उठा लिया, चाचा जी का अपने सफाया किया, और आज इस बीघर में लाखन सिंह के नाम से इलाका कांपता है। बोले सरदार जी। अरे हाँ, चलो हम लोग चलते हैं नदी की तरफ, इसलिए कि मुझे प्यास लग रही है। बोले सरदार जी। चला झील की तरफ चलते हैं। क्या बताएं बाबू, वो लड़का को जो हमने रास्ते में पाया था, आज वो पूरा 20 साल का हो गया।
काटे बाबा? अरे गोड़ छुआ जाता है कि गोड़ काटा जाता है बाबा? आज हमारे पड़ोस में एक मिला तुमका पूछत रहे। हाँ पूछते होंगे, जानते हैं कि बाबा कभी कभी आते हैं गांव में। और ये भी कहा है कि बाबा अगर मुनिराज मिलते हैं तो उनका तो बुलाओ तो। हाँ हाँ चलो फिर। बाबा चलो, थोड़ा से जरूरी काम है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो अपने हाथ रेखा दिखाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम चलेंगे जरूर, लेकिन कहते हैं जब कोई बिछुड़ जाता है तो वापस फिर बहुत दिन के बाद मिलते हैं। हाँ हाँ अरे बिगाड़ो मोरे भाई हो, अरे बिगाड़ो मोरे भाई, अब तीनों जाने रही बिगाड़ो मोरे भाई। तीनों जाने रही क्या भगवान, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं। या भगवान, आखिर तू ही बता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अरे आहा गर्दी सी किसी मते बर्बाद करी डाला मुझे, आहा गर्दी सी गर्दी सी किसी मते बर्बाद करी डाला मुझे, और मैं कहीं की ना रही ऐसा कुचल डाला मुझे, मैं कहीं की तो नीची पापी जालिम सिगी वो लुटेरा बड़ी नजरी, तो नीची पापी जालिम सिगी वो लुटेरा बड़ी नजरे, अरे मैं कहीं की ना रही ऐसा तसल डाला मुझे, मैं कहीं की तो या मेरे ईश्वर बता कैसे का तेरा फैसला, या मेरे ईश्वर बता कैसे का तेरा फैसला, अरे मैं उठ सकूं कि नहीं बर्बाद कर डाला मुझे, मैं उठ सकूं कि नहीं। मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं। अगर मैं गांव की तरफ जाती हूँ तो गांव वाले मुझे
गांव में रहने नहीं देंगे, ईंटें और पत्थर मार मार कर मुझे गांव से बाहर कर देंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपने गले में फांसी लगा करके अपनी जान दे देती हूँ। ना इस दुनिया में रहूंगी, ना किसी का मुंह देखूंगी, और इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपने गले में फांसी लगा करके अपनी जान दे देती हूँ। खुदकशी करके क्यों दे रजी जान तू, सच बता किस मुसीबत की मारी है तू। जान देना जहां में महापाप है, फिर बड़ा पाप ये है तू करती है तू। क्या नादान लड़की, तू नहीं जानती है कि आत्महत्या करना महापाप है? आखिर मैं क्या करूं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ थी, उस शराबजादे जालिम सिंह ने और विजय सिंह ने मेरी माँ को गोली से मार दिया, और मेरे पिताजी को उस शराबजादे जालिम सिंह ने और विजय सिंह ने गोली से मार दिया। मेरे दो छोटे छोटे भाई थे, वो बेचारे न जाने कहाँ होंगे कहाँ नहीं। उसके बाद उस शराबजादे जालिम सिंह ने मेरी इज्जत लूट ली। ये जालिम सिंह हराम ज्यादा है कौन? वो कैलाश नगर का जमींदार है। कैलाश नगर? किंतु तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ की रहने वाली हो? तो आप जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है? बताओ। और कैलाश नगर की रहने वाली विद्या मेरा नाम। कैलाश नगर की रहने वाली विद्या मेरा नाम, और लूट ली इज्जत मेरी जालिम सिंह से। और लूटी आखिर आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ? एक औरत जात क्या कर सकती है? बिंदिया, हाँ, तू शौक से आत्महत्या कर ले, किंतु मेरे सवालों का जवाब देती जा। क्या कहना चाहते हो? क्या तेरे आत्महत्या कर लेने से तेरी माँ तुझे वापस मिल जाएगी? नहीं। तेरे आत्महत्या कर लेने से तेरा बाप तुझे वापस मिल जाएगा? नहीं। तो बिंदिया, अगर नहीं मिल जाएंगे तो फिर ये मरने का इरादा छोड़ दे और उतार दे हाथों से ये चूड़ियां और मिटा दे माथे की ये बिंदिया, और उठा ले अपने हाथों में बंदूक। मैं वादा करता हूं कि उस हरामजादे से चुन चुन कर बदला तू चुकाएगी। ये मेरा वादा है। शायद
तू नहीं जानती है कि मैं मानता हूं कि तू औरत है। औरत फूल से ज्यादा नाजुक होती है, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन बिंदिया, यही औरत वक्त पड़ने पर लोहे से भी ज्यादा कठोर होती है। वो भी एक औरत रही जिसे लोग लक्ष्मी बाई कहते हैं। जिस वक्त अपने हाथों में तलवार संभाला था, उस समय न जाने कितने अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे। अरे फूलन देवी भी एक औरत थी। लाला राम, श्री राम जैसे दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया। और हाँ, फूलन देवी को विक्रम सिंह का सहारा मिला था, और आज तुझे लाखन सिंह का सहारा मिल रहा है। और मैं आज से तुझे अपनी धर्म की बहन बनाता हूं। क्या कहा? तू अपने दिल को मजबूत कर और हाथों में ये बंदूक उठाओ और उन हराम जादों से एक एक से चुन कर बदला चुकाओ। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम आज से मुझे एक बार जीने का साहस दे रहे हो, तो आप जो कुछ कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। शाबाश। मेरे भाई लाखन सिंह, अब ये वादा करो कि ये मां का दिया हुआ प्रसाद तुम उसी दिन अपने कंधे से नीचे उतारोगी जिस दिन उस हरामजादे जालिम सिंह को इस दुनिया से मिटा दोगी। मेरे भाई लाखन सिंह, मैं उस माता वाली की कसम खा के कहती हूँ कि जब तक मैं उस शराबजादे जालिम सिंह से और उस शराबजादे विजय सिंह से अपने माँ बाप के खून का बदला और अपनी इस लूटी हुई इज्जत का बदला नहीं ले लूंगी, तब तक ये बंदूक अपने कंधे से नहीं हटाऊंगी। मैं वादा करती हूँ और माँ भवानी की कसम खा के कहती हूँ। शाबाश। अड्डे पर चलो, अपने लिबास चेंज करो और सुनो, आज के बाद तुम्हें कोई बिंदिया के नाम से नहीं पुकारेगा। ये लाखन सिंह का ऐलान है कि आज के बाद इस इलाके के कोने कोने में तहलका मचा देने वाली डाकू बिजली के नाम से पुकारेंगे। ठीक है मेरे भाई, जय चंबल, जय काली, जय चंबल, जय चंबल। बड़े ठाकुर, विजय सिंह, क्या बात है? इलेक्शन करीब आ गया है। वो तो है। ओ, एक काम करना, कौन सा काम है बड़े ठाकुर? हर गांव में 4-4 लठैत लगवा दो। ओ, यदि कोई प्रत्याशी वोटर से मिलने के लिए आता है, उन सालों को जूते से मारकर भगवा देना। ऐसा होगा बड़े ठाकुर।
आओ बैठो। हाँ बोल। अब की तो तुम्हार चारों तरफ हर गांव में दबदबा बन गवा। मालिक चाहे तो तुम अब की निरोध हो गई हो। रुक जा। कहाँ हो जाएंगे? हाँ मालिक चाहे तो अब की तुम निरोध हो। नालायक निर्बोध। जब जब साले नाम नहीं लेना जानता काहे लिए? वो नाम वो मारता थोड़ी ना है, जो तू भूल जाता है याद दिलाने का टैबलेट देता है। आओ बैठो। ए, जा देख हमारी बेटी शांति कॉलेज गई कि नहीं गई? ओ जाओ। बाबू साहब, बाबू साहब, आपकी बेटी शांति जब हिया से गए तो कैमरा में बैठ के दाढ़ी बनौती रहा। बड़े ठाकुर ये कब से होने लगा? विजय से। बड़े ठाकुर और प्लीज सिट डाउन। का रे? का करती रहा? कैमरा में बैठ के दाढ़ी बनौती रहा। लड़कियां कब से दाढ़ी बनाने लगी रे? 2026 नालायक को कमरे में बैठकर मेकअप कर रही हो, यानी कॉलेज जाने की तैयारी। डैड, नमस्ते डैड। नमस्ते चाचू। नमस्ते बेटा। डैड कुछ कहना चाहती हूँ मैं। क्या कहना चाहते हो बिटिया? और पिता आपसे यार जुई टूरी हमारी। शरण में मैं आई हूँ। हे बिटिया, चमन घूमने जाना चाहती, जैसे ना कर दूं तो अगर आप ना करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। देखा नाराज हो गई। अरे भाई नाराज तुम जैसे मना करे हो, मना करे के नाम ले हो वैसे नाराज हो गए। हे शांति आ हाँ बेटी आओ। और क्या हवाया है? और क्या हवाया है? और बड़ी खुश नजरिया बेटी हमारी। बड़ी खुश नजरे आज बेटी हमारी, चमन घूमने की है इच्छा तुम्हारी।
मैं देता इजाजत हे बिटिया। हाँ डैड। बचपन से लेकर आज तक हमने तेरी कोई बात काटा है क्या? लेकिन आज तो काट रहे हो ना मेरी बात। मैं देता इजाजत चमन घूम आओ और मगर सामने होने पे आना है तेरी, मगर सामने होने। ये हुई कोई बात? आप मेरे अच्छे पापा हैं इसीलिए इजाजत दे रहे हैं। डैड मैं जाऊं? देखो बेटा, हाँ डैड। तुम्हारी माँ हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारी है। हाँ डैड। तुम्हारी माँ इन लंबरदार का छोड़ के गुजर चली गई हैं। भाई ठाकुर के अरे गुजर हो गई है, बहना फकीर तो नहीं हो गई। कान खोल कर जब बाप और बेटी के बीच बात होती है तो तेरी बोलने की कोई अनुमति नहीं है। यसनावत उतारेंगे, जूता देंगे कस। देखा ससुर के हिंदी बोलने की अकल नहीं है, इंग्लिश बोलने का प्रयास करता है। बाप मरा अंधेरे में बेटवा पावर हाउस कारे हाँ डैड। हमने माँ की कमी महसूस होने दिया नहीं। पिता की कमी महसूस होने दिया नहीं डैड। हे बेटी, हाँ डैड। जहां जहां ये कदम रखती हो ना, एक तुम्हारा डैड ठाकुर जालिम सिंह अपना दिल बिछा देता है। हाँ बेटी, हाँ अतने तुम्हारे बाबू दो आलू हैं, अतने दो आलू हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हारा पैर पड़ता है वहाँ वहाँ बिल बना देते। रुक जा रुक जा रुक जा साले ठनहा, क्या बना देते हैं? बिन्ना ही बना देते, तेरे घर में सुरंग खोद देते। बेटी हाँ डैड। तुम जाओ, ठीक है डैड। मगर मेरे मान सम्मान को बचा कर रखो, तुम चिंता मत करो डैड। क्योंकि अब तुम बच्ची नहीं हो, हाँ डैड। सयानी हो। वो ये भी जानती हो कि इस इलाके में तुम्हारे पिता ठाकुर जालिम सिंह का मान सम्मान है, वो तो है। लोग इज्जत करते हैं। हाँ। जाओ रहाइश नहीं है कार्य, भोली भाली काले कुकुर है, भोली भाली है, भोली भाली डैड मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, शाम होने से पहले हाँ देना। ठीक है आ जाऊंगी। ओके ओके जाओ। बाय। बम्बाई बम्बाई बम्बाई। रुक जा भैया, बम्बाई नहीं अलगाए, गाय भैंस समझ रखा है साले। बाय बाय। वैसे ही लंबरदार, हाँ बोल। तो तुम्हारा बिटिया पढ़े लिखे में बड़ी चरफर है। चरफर है, हटाई अचार है कार्य, बहुत तेज है, पढ़ने में तेज है। ये स्कूल से जब पढ़ के आवा थी ना, हाँ। तो पढ़ाई बिटिया स्कूल में जब पहुंची जाती आ जाती
पढ़ाई बिटिया स्कूल में पहुंची जा नालायक कोचिंग बहुत कर कोचिंग। विजय सिंह, ये साले चिरंडों को समझा कर। अच्छा एक बात कही नाराज ना हो तो। नाराज हो जाइए बाबू। नाराज होने की बात करेगा हाँ। तो नाराज नहीं, साले हम जूतों से मारेगा। वो तो ठीक है। कहा क्या कहना चाहता है? बेटी तो जवान हो गई ना। सयानी रे तमीज से बोल साले तुकाची। अब तो काचे तमीज से बोल, सयानी हो गई है। अच्छा बताओ कब हो चलायो? हर बात उल्टा बोलता है। अरे और नहीं भी ये कहते फैलोगे करते। अरे कहा मतलब कि शादी के विषय में कहीं बात चलाई। देखा विजय से, साला बात ठीक बोलता है लेकिन घुमा फिरा के हमसे कहो राई से पर्वत, पर्वत से राई खोदता है, पहाड़ साला निकालता है चुईया। हम तो 3 दिन चलावा हुआ कार्य बात है इधर उधर। नहीं। कहाँ चलाए है रे? हाँ? काहे की बात? शादी के विषय में कार्य बेटी मेरी है। अरे तो हम नौकर हैं। तू साला नौकर होकर लगा है। विजय सिंह, आओ बैठक रूम में बैठकर इलेक्शन की बात करते हैं। जय हो गोसाई बाबा की। भगवान झूठ न बोलाए, राम की भजन। तेरे साले ऊँट मोट है क्या कहता है? कुछ नहीं कहा। नहीं के लंबरदार के बारे में बात करते रहे हैं। बारे में नहीं तो साले रोमा में बात करते हो। तुम्हार कहा जात है? कुछ देखा तूने? देखा नहीं कहा तुम्हारे नया चेंद्रा। एक बात बताओ यार, जब से मैंने इस शांति को देखा है। आप पानी में मुंह आएगा तुम्हारा। क्या? पानी में मुंह आएगा। अरे साले मुंह में पानी, न जाने क्या होने लगा है। तुम्हारे बीमारी पकड़ ली हुई। बीमारी नहीं तो साले हमारे काम की बात नहीं सोचेगी, उल्टे ही सोचेगी। अरे तो सारे चेंदा काहे मारा थे? लखपति मारा कटी। अभी तो बेटा बहुत समय है। हाँ माँ। तुम भी साले सोचोगे कि आज किसी ठाकुर से पाला पड़ा है। काम की बात सुन, जब से इस शांति को मैंने देखा है, ना जाने हमारे दिल में क्या हो रहा है। ओ कुचुर कुचुर बताओ क्या हो रहा है? और दिखा करी, बताओ और दिखा करी एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। दिखा करी झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। और वो समा बन करके आई मुझे परवाना कर डाला। समा तो लगाए बिन गले उसको तसल्ली है नहीं दिल को, समझ रहा है? तो लगाए बिन गले उसको तसल्ली है नहीं दिल को।
परवाना कर डाला वो जुल्फे। ए लखपति, ये शांति जा रही है चमन घूमने, चल हम चलते रास्ते में रोक कर इससे दो चार बातें जरूर करते हैं। तो फिर किस बात की देर है? उठा रहे फल। समझदार, क्या है? आज ने कहा तो हमारे समन्वय थाम लियो। क्या? अरे साले चौंधा वो रखी है। आओ हमारे साथ, आज हम शांति से उसी चमन में दो चार बातें करते हैं। आप लगाए लगेगा सार कटिया हो, घर का भेड़ी घर में घुसाया है, इनका शुक्रों से रह न दे पाए। यहाँ यहाँ कहे हैं कि इनका इतना के रहे सार उठाई गिरना, तो फिर तो सब देश चल गवा। अरे लहन किया सार पला और लहन किया सार बिल खोदे गंजा दे। अरे सारे तो एक चौधा सारे मत अरे साले किसको बोलता है? अरे साले लखपतिया, अरे वो ठाकुर कौन सा जो हंसे की नोक भट टेढ़ा ना हो? ये रही बात। कहते हैं कि ठाकुर बाभन भेड़ा, ठाकुर बामन भेड़ा, ठाकुर बाभन भेड़ा, और ये तीनों चलते हैं बेड़ा। अब ये विजय सिंह बेड़ा की चाल चलना चालू कर दिया है। हाँ। देखते जाओ क्या होता है, और हमारे साथ फटाफट। आवाज़ खुला निकाल के मार के चला गया। बोला हाया कहे हैं, अरे पानी जैसी बोलिए, यह सार जैसे कहेगा, ए पानी जैसी बोलिए कि रोजे झगड़ा हो, रोजे झगड़ा हो। पानी जैसी बोलिए कि रोजे झगड़ा हो, और वैसे मत तू लड़िए जो तुमसे तगड़ा हो, तुमसे तगड़ा हो। अभी तक मेरा बेटा रेडिस बालिग हो गया है, तो अभी तक कॉलेज गया हुआ है, अभी तक लौट के आया नहीं। चलो आज मैं आऊंगा तो मैं पूछूंगा कहाँ है कहाँ नहीं। चल बैठ के ही मैं इंतजार करता हूँ। अक्सर मैं कहीं से आता था तो अपने बापू को खुशहाल पाता था, लेकिन आज बात क्या है कि उदास बैठे हुए हैं। बापू पिताजी बात क्या है क्यों, पिताजी बात क्या है क्यों, ये आंखें आई है। पिता
है कैसी कयामती देखिए है कैसी पिताजी रंग लाई भया कुछ कीजिए बाबुल जिगर में बेकरारी है भया कुछ कीजिए बाबुल जिगर में बेकरारी है और उसका खून ये है देखी कर कैसी खून ये है देखी कर कैसी पतरिया क्या बात है बापू बेटा राजेश, हमसे कोई खता हो गई शाम होने को है, अब आ रहा शाम? है। हाँ, शाम होने को अब आ रहा है घर का। बापू आप तो अच्छी तरह जानते हैं क्यों नहीं? कि कॉलेज में छुट्टी हो जाने के बाद साथ में कुछ यार दोस्त रहते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ समय लग ही जाता है। अगर ऐसी बात है तो हम कल से समय से घर पर आएंगे। क्यों हाँ नहीं? बापू अरे बेटा बात तुम आखिर तुम्हारे अलावा तो है नहीं ना। अब तुम आके एक सहारा है। बेटा राजेश, छोड़ो सब बातें, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार? मेरी पढ़ाई का हाँ, क्या है? हे बापू क्या? आखिर आपने रात दिन मेहनत मजदूरी करके मुझे पाल पोस करके सयाना कर दिया और हमारा नाम उस कॉलेज में लिखवा दिया जहां हम अपने दिल में यही चर्चा रखते हैं कि हम अपने कॉलेज में अपने क्लास में सभी लड़कों से हमेशा फर्स्ट आए। तो आप क्यों चिंता करते हैं? ऐसी बात नहीं है, हम अपने कॉलेज में अपना नाम रोशन किए हैं बापू। यही उम्मीद रखी थे बेटा राजेश। लेकिन काहे बापू- यही तो लिए रात दिन लकड़ी काट काट के हम तुमका सब पढ़ाई अरे बापू हाँ इसलिए आप तो सोचते हैं हाँ, क्यों नहीं कि मेरा बेटा राजेश केवल पढ़ाई कर रहा है, हाँ हम लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ हमने एक नौकरी पुलिस इंस्पेक्टर की निकली थी, उसमें हमने एक फॉर्म डाल दिया था क्या? और आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से क्यों नहीं? कल मुझे ट्रेनिंग पे जाना है और एक पुलिस अफसर बन करके और देश की सेवा करना है बापू। हाँ बापू, इसलिए ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा तो लकड़ी काटे में हमारा मजबूत करे। अरे अब तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं कमाऊंगा और अपने इन हाथ ठीक है बेटा राजेश, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम तो बहुत खुशी हैं। है बापू। ये सामने जो भोले बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ हाँ, वही में मैं प्रसाद बांटूंगा और सब बच्चों को खिला दूंगा। हम मंदिर जाएंगे बापू। हाँ, अरे वाह, बहुत खुशी की बात यह है बेटवा राजेश। तो बापू हाँ बेटा, आप जाएं मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके लोगों में बांट दें और क्यों नहीं? थोड़ा सा हम अपने दोस्तों से मिलते चले आए, इसलिए कि बगैर बताए अगर चला जाऊंगा तो मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है बेटवा, जा मिल के आवा और हम हो चलता है मंदिर का। ठीक है, हाँ आप जाएं। वाह, आज आज मेरी दिल तमन्ना पूरी हो गई है, इसलिए
मैं रात दिन ही सोचा करता था कि मैं पढ़ लिख करके एक नए इंसान बनूं। आज बापू जी के आशीर्वाद से आज मैं उस पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया हूँ। लेकिन ये हौसला देख करके एक मेरा दोस्त था, वैसे दोस्त तो सभी लोगों के पास होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि एकदम खास होते हैं। जब तक वो एक दूसरे को देखते नहीं है उन्हें तो बिल्कुल जय भी नहीं मिलता है। क्योंकि मेरा भी दोस्त पढ़ लिख करके आज वो एक पुलिस अफसर बन करके वो देश की सेवा कर रहा है। उसी को देख करके मेरे दिल के अंदर ये भावना जागी थी कि आए दोस्त, मैं भी आपकी तरह एक दिन एक पुलिस अफसर बन करके और मैं भी देश की सेवा करूंगा। इसलिए मेरे दोस्त तू भी जहां रहे हमेशा खुशहाल रहे, यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है। लेकिन ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। मगर क्या करें अपनी राह जुदा है, मगर क्या करें अपनी राह जुदा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। मगर क्या करें अपनी राह जुदा है, मगर क्या करें अपनी राह जुदा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा। जमाना कहे मेरी राहों पे आजा, जमाना कहे मेरी राहों पे आजा। मोहब्बत कहे मेरी बाहों में आजा, जमाना कहे मेरी राहों पे आजा। मोहब्बत कहे मेरी बाहों में आजा। जमी आसमां आज दोनों खफा है, जमी आसमां आज दोनों खफा है। न हम बेवफा है न तुम। क्या बताऊं, मेरा बेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया। वो अपने ही काम में बिजी रहता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके आता है, फिर कुटी में काम करता है। जिस दिन से वो सयाना हुआ उस दिन से मुझे बहुत ही ऐश्वर्या मिल रहा है। आने दो, कुछ उससे बातें करेंगे। हाँ दोस्तों, सीन पे गौर कीजिए। जो आप लोगों के सामने प्रवेश कर रहे हैं ये वही हीरा किसान का छोटा बेटा है जिसका नाम रहम है।
देखिए दोस्तों, ये आपस में क्या वार्तालाप करते हैं और क्या दिखाया जाता है। बाबा जी, अरे बाबा जी के चरण में लाल झुकाए, बाबा जी के चरण में लाल झुकाए और करूं वंदना आपकी कष्ट निवारण। और एक बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। त्याग दोगे बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा करे तुम्हारा ख्याल। ब्रह्मा बेटा रहीम, कहिए गुरुजी। तुम तो जानते हो कि हमारे पूजा कितनी समय होता है, और आज मैं पूजा करने में लेट हो गया हूँ। गुरुजी, मेरी गुस्ताखी को माफ करना, मैं बच्चों के साथ में खेलने में व्यस्त हो गया था, इसलिए आप चिंता न करें। मैं आपके लिए फूल लेकर जरूर आऊंगा। हाँ बेटा। लेकिन गुरुजी, हाँ, और तोड़ने फूल को, और तोड़ने फूल को दौड़ा मैं चला जाऊंगा। तोड़ने फूल, तोड़ने फूल को दौड़ा मैं चला जाऊंगा। और फिर होगी नहीं, जल्द लौट आऊंगा। फिर होगी नहीं। गुरुजी, आप चलिए स्नान ध्यान करिए, मैं गंगा जल लेकर और फूल लेकर शीघ्र ही आपके पास आता हूँ गुरुदेव। बहुत अच्छा बेटा, हम चलते हैं, स्नान करते हैं, और तब तक तुम फूल लेकर के आ जाओ, फिर हम पूजा कर लेते हैं। हाँ गुरुजी, आप चलिए स्नान। नारायण, नारायण। हेलो, अरे निरोहू, कहाँ भैया खो गए हो सारी रात के लिए? क्या भैया? कहाँ थे भैया? अरे भैया अंदर थे। अरे यार, हमें मालूम था हाँ, जब तक हम नहीं जाएंगे यही तो बात है। कोई तुम्हें बुलाने वाला नहीं है। कहना क्या भैया? लेकिन सुनो, हाँ, हमें करना क्या है? कहना क्या भैया? हमको चलना है कहाँ पे? गंगा माँ की, वहां से जल लेकर के लाना है गुरु जी के पास, और बागों से फूल तोड़कर लाना है। यानी गंगा जल लाना है।
और बागों से फूल तोड़कर बाबा जी को हाँ। देना है। लेकिन भैया क्या बात है? गंगा जल लाने ऐसे चलेंगे, कुछ कहते हुए चलिए, क्योंकि गंगा जल भी मिल जाए और बाग से फूल भी मिल जाए। अच्छा हाँ भैया, तो सुनो। कहना का भैया, हो गंगा माई हो तोहरो लहर मन भाई, गंगा माई हो तोहरो लहर मन भाई। हो गंगा माई हो तोहर लहर मन भाई, हो गंगा माई हो गंगा माई हो तोहर लहर मन भाई, गंगा माई हो ए छोटू, अरे हाँ भाई, चलो नहीं क्या कहाँ चलना है? टहलने के लिए चमन की ओर। चमन क्यों? कौन चमन चली हो? एक बात बोलूं, हाँ बोलिए। और सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। पते ये साला घोड़ा, अरे साले इसी तरीके लसर फसर करोगे ना तो शांति चमन घूम कर निकल जाएगी। ओ, तो किस बात की देर करते, आओ चलते हैं। हो मेरे ढाल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। हो मेरे ढाल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। तेरा चल के डोली और बारात बना के दुल्हन ले जा मुझको तू तो अपने साथ, जल्दी आजा साजना, दिल मेरा बेकरार। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके। शांति, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
क्या है? सावन आया बादल छाया क्यों? क्या बात है चाचा? देखो मुझे चाचा मत कहो। और आप चाचा है तो चाचा ही तो कहूंगी। अगर आपको कहना है तो एक बार फटाफट मुझे प्यार से राजा जी बोल दीजिए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? दिमाग तो मैंने जब से देखा आपको और पागल हो गया है। फटाफट चाचा हो तो फटाफट चाचा कहा जाए। ओ लखपति, जरा इसको समझा के यहाँ से हटाइए। यहाँ तो हरी ऐसी तैसी तेरी माँ का बोझ और नहीं साले तुम्हारा हम बलात्कार करेंगे। साले चाचा ने कहा थी गांड फटी। वह उनसे प्यार करें हम तुमसे कर साले हम तुम्हारी डबल रोटी फोड़। ये साले तू हमसे प्यार करी हो, हम तुम्हारी दीदी से प्यार करेंगे फिर। ये अब सजा कोई हो तब बताओ। ए निरहु, देखो रास्ते का रोड़ा मत बनो। नहीं तो एक काम करो, आप शांति के यहाँ पे छोड़ो और तुम कुछ देर के लिए यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। कहा रफू चक्कर हो जाब, साथे आए हैं साथे लेके जाब। हम साले तुमको यहाँ से अकेला ही भेजेंगे। अकेला नहीं जाएंगे, अकेला का हमका अकेलवा जाएगा का? तुम चलो। पिछवाड़े पे गोली मारूंगा। शांति, इधर आओ सामने। एक बात बोलूं? रुक जाओ। अच्छा तुम इतना दिन से हम लिया देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका सबका और जगह नहीं मिला तो गोली मार, खाली पछवाड़ ने गोली मार है साले पोसनी के। बोलो यहाँ से जाओगे कि हम तुम्हें जबरदस्ती अंदर डालें? अंदर अब ना जा। क्यों? एक के लिए अंदर जा तो हमारा सांस फूले। हमने कहा कि निरहुआ साइड हो जा। लोला नहीं तो साले। शांति, एक बात बोलूं? कौन सी बात? हो मेरी गुलचे बहन तू हो जाती कहाँ? मेरी गुलचे मेरी गुलचे बहन तुम हो जाती कहाँ? और साथ मुझको भी ले लो, हो जाती कहाँ साथ मुझे? प्यार में तेरे प्यारी मैं पागल हुआ, समझ रहे हो? तो प्यार में तेरे प्यारी मैं पागल हुआ और हंस के सीने से मुझको लगा लीजिए, हंस के सीने। और मैं हूँ जाती कहीं तुमसे क्या है पड़ी। मैं हूँ जाती कहीं तुमसे क्या है पड़ी। और मत है मारी तेरी क्या अकल खोपड़ी। ऐसा कहते हुए शर्म मैं आई नहीं।
यहाँ से अब तुम कहीं नहीं जा सकती। एक बात बताओ, जरूर बताऊंगा मेरी चंचल हसीना। सुनिए मेरी, ओ सुनिए मेरी, क्या सुनूं तेरी? सुनिए मेरी ओ चंचल हसीना, रूठ करके कहाँ जाइएगा। सुनिए मेरी वो सुनिए मेरी वो चंचल हसीना, रूठ करके कहाँ जाइएगा। सुनिए मेरी वो चंचल हसीना, रूठ करके कहाँ जाइएगा। मैं न छोड़ूं, मैं न छोड़ूं, मैं न छोड़ूंगा पीछा तुम्हारा, चाहे तो भी सजा दीजिएगा। रूठ करके न जाओ यहाँ से, मैंने मांगा है तुमको खुदा से। रूठ करके न जाओ यहाँ से, मैंने मांगा है तुमको खुदा से। पहले कह दो, पहले कह दो, पहले कह दो मोहब्बत है तुमसे, बाद में भी भुला दीजिएगा। ऐसी कातिल नजर से न देखो, जब भी चाहो ये खंजर चला लो। ऐसी कातिल नजर से न देखो, जब भी चाहो ये खंजर चला लो। तेरे कतरे, तेरे कतरे, तेरे कतरे में है नाम मेरा, अपने दिल में सजा लीजिएगा। तेरे हो गया है। कहते हैं कि सीधी इंग्लिश से घी नहीं निकलता है। सोच ले, क्या? जो चीज इस विजय सिंह को पसंद आ जाती है उसे अपनाता है जरूर। पैसों से मिलती है तो पैसों से नहीं, उसे जबरन छीन लेता है। और सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे प्यार। सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे प्यार। और जबरन तेरे साथ में लूटूं मौज बहार।
ए साली शांतिया, क्या ज्यादा बोलेगी तो इतना बड़ा धांध करूंगा ना कि साली कुत्ते बिल्ली भी आना जाना चालू कर देंगे। ए हराम चल उतार कपड़े, चल साली को पीछा कर। आज मेरे चंगुल से कहीं नहीं भाग कर जा सकती। नजरों से जा चला वरना ले लूं। तो चौपट तूने कर दिया, पनाह बनाया। चौपट तूने कर दिया, पनाह बनाया काम। और जाओ सीधे तुम चले, नहीं फसाओ। ठाकुर होके दिखाता और तो पर पुतली। ठाकुर होके दिखाता। ठाकुर होके दिखाता तो पर पुतली। कर बहादुर होता कर मेरा सामना फाड़ के रख दो तुझको। अरे बेशरम भूल जाएगी तेरी सारी है। तो कोई पैदा नहीं माई कलाल में, कोई पैदा नहीं। कोई पैदा नहीं माई कलाल में, जो विजय सिंह का बाल पाका करे। जाओ सीधे चले है भलाई तेरी। जाओ सीधे चले है भलाई तेरी। एक ही बारी में कर दो किस्सा। जाओ सीधे बरखुरदास, बीच में आके रुकावट बन गए। क्यों क्या हुआ? अरे जो कुछ यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। काम करिए, आप यहाँ से निकल लीजिए। क्यों? किसी लड़की को तुम छेड़ोगे और हम देखते हुए वापस चले जाएंगे। अरे यार छेड़ रहा कि मना रहा, जरा लखपति समझाओ इन्हें। क्या रे? ए लौंडो, हाँ तुम जानते हो ये आपसी मैटर है। आपसी मैटर है? हाँ, ये इन्हें की धर्म पतेली है। अबे धर्म पत्नी होगी। हाँ, तो? ये मैके जा रही है। हाँ हाँ इनको जो समझाते थे कहते अरे इनको कह रहे हैं कि कल बिलोरो से जाएंगे। अरे रे रे ठीक है। देखो भैया, हम लोगों से गलती हो गई और हम लोग जाते हैं। आप आपस में मैटर है, आप लोग समझ लीजिए। जाओ जाओ फटाफट जाओ। आगे भी हमारे लिखिए भैया कमलेश कुमार भैया आगे आ गए। हमारे कमलेश कुमार मेड़ई के पूरे रहने वाले, चलती हुई सिंह कदर करते हुए मेला कमेटी के लिए 100 रुपए का चंदा और 11 रुपए का इनाम आया है। कमलेश मेड़ई का पूरा। सुनिए तो, अरे मेरा कोई नहीं है, मैं उनकी पत्नी होती नहीं हूँ, वो खुद मेरा चाचा है। अरे इसका इलाज नौकर है हमारे। इसका इलाज पीछे हट। हमका ज्यादा न कर रहा हो।
पीछे हट चाले नहीं तो उतारेंगे। ओ भाई साहब, क्या है? ये तुम्हारी कौन है? अरे यार ये हमारी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। वाइफ ऑफ आवर हस्बैंड। ओ ये है कौन तुम्हारा? देख ये तुम्हारे कौन है? वाह वाह, धिक्कार है तुम जैसे ठाकुर पर। अगर इस तरह के लोग इस पृथ्वी पर पैदा हो जाए ना, तो किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती। लौंडे, भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तू मुझको नहीं अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे या बताओ, हम ज्यादा देर नहीं रुके, तुम यहाँ से जाइए कि ना जाइए? नहीं जाएंगे। अरे मर्दार, तुम्हारी ऐसे तैसे तुम्हारे नहीं ये कतरे हुए, कतरे चले गए। अब सीधे बताओ, जा सके नहीं? नहीं जाएंगे। अब तुमका बता दे, समझ लो तुम्हार मौत है। हाँ हाँ, नहीं ना जाइए। नहीं जाएंगे। तुम कहा अपने आप को यार समझो तो कहा लगावत। नहीं जाएंगे। साले तुम्हारा जूता थामेंगे। अरे साले लखपतिया, पैर की जूती पैरे में शोभा देती है, खपड़ी पना चाह। अरे छोकरे देख, ए साले खपहा दांत अंदर का। एक काम कर, तू मुझको अकेला समझता है? हाँ, नजरें घुमा कर देख, बहुत सारे आदमी हैं और तुझे धीरे धीरे डिलीट कर देंगे। देख उधर देख, नजर घुमा के। क्यों रे, बहुत रंगबाजी आ रही थी। ए जी, इसने हमारे साथ बदतमीजी की है। कुछ बात मैं भी करना चाहती हूँ। क्यों? माई जात रहे तो डंडो हम हला ले जाए। ए बात ए बोल बाबू, क्यों रे, काफी दिन के बाद मुलाकात भया है। जानते तो हो फिर? क्यों बेटा, कैसे थे? बढ़िया रहे न है। जानते हो कौन है? कौन है? साला मेरा नौकर है। अच्छा, और तू कौन है? मालिक हो। मालिक हो? हाँ हाँ। साले अरे राम राम, कैसा आराम रहा? और भैया बहुत बढ़िया। अभी लड़की को छेड़ोगे? हैं? ये कौन है तुम्हारी? हम भाई इनका नहीं, हम इनसे तो नहीं, मुला इनकी अम्मा से हम अधिक प्यार। क्यों हरामजादे, तू मेरी माँ के पास जाएगा? अरे मैं भेज रही हूँ, चला जाना अमन की मम्मी के पास तिनेरा, वहाँ तो और बड़ी। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? करिया बन गई? ओए, क्या रे? अरे दिया रे, दिया नहीं? अरे करमुआ कहाँ फंस गया? पहले बता, तू तिनेरा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? अब चिनारा करा बंद कर देना। अरे मैं तिनेरा की बात कर रही हूँ, अमन की मम्मी के पास। कमर रमा नहीं, रमा तो करा हुआ है। अरे अमन को नहीं जानता तू? रमा करा है, बोला तुम्हारे मम्मी एक रोज इनकार करती। अब हमका जिंदा नहीं रहा का।
भुजैया का छोड़ा हम कहा खुद के रहे। साढ़े लत मरुआ अब हम लत मरुए बन चल गए। पी ले आराम कर। अरे भगवान, ओए देख चल तेरी भलाई इसी में है हाँ। कि इस लड़की के चल पैर छू और अपना रास्ता नाप ले। ए, क्या हुआ? ठाकुर है, ठाकुर किस बात के? तुम्हारे कहा पैर पहले, हाँ हाँ तुम्हारे कहा हाथ जोड़ ले, हाँ हाँ सब कुछ कह ले भाई। मिला हम लड़की के पैर पर है यार। तुझे पढ़ना होगा, ना, ऐसा नहीं होगा, पढ़ना होगा। ऐसा नहीं होगा। अपना सर मेरे पैरों पे रख कर माफी मांग। ठीक है, जब तुम करवाओ तो हम फिर करब तो है। लाओ फैलाओ पैरवा, ये पैर ना फैले जो सोहटे घुस जाए। जल्दी से माफी मांग। एक तो झोला गौरा का, दूसर घोनवे लाग। ए बोल भैया, तुम मोहिर का कसरी हो। अभी भी टाइम है, माफी मांग लो। क्या दे दूं तुझे इज्जत? क्यों? हाँ, बोल। क्या तुझे माफ किया? हाँ, इधर सुन। अगर इस तरह का विचार तेरे मन में आए तो तिनेरा चले जाना, ठीक है? ए बेटे हाथा अलग पति है पाया सारे जूता ला तो मैं खुश नहीं भैया। अबे साले, तुमको तो डेढ़ मार करे साले, तुमका 1.5 पैर का बनाना दे, तेरी माँ का भूषण मार। वादा करी तो है, अगर तो हमका मिल गए रहेंगे तो थोड़े सामने कुछ नहीं। भाई साहब हम यार, तुम तो बड़े साला कह रहा है पखौड़ा में दातन काट के गद 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 गद। देखिए देवी जी, क्या देख? आप अपने घर को जाओ और हम लोग भी अपने घर को जाएंगे। अरे सुनिए तो जी, आपसे कुछ कहना है। मुझसे? एक बात दोनों कहीं नाराज तो नहीं होंगे आप? नाराज क्या क्या कहना चाहती हो? और अच्छे मौके से आए हो भगवान पर। अच्छे मौके से आए हो भगवान पर। अच्छे मौके से आए हो भगवान पर।
देखिए देवी जी, क्या? जो हमारा फर्ज था हम लोगों ने कर दिया। वक्त बहुत कम है, हमें फूल लेकर वापस भी जाना है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग चलते हैं, आप अपने घर को जाओ। वैसे अरे बात पूछ रही थी। हेलो, अरे चले जरा नाम तो बताते जाइए अपना। अगर मेरा नाम पूछना चाहती हो ये तुम वही नाम के चक्कर में पड़े हो। अब है तुमसे कहीं नाम बता दियो, फिर कहीं गांव बता दियो। बाकी रुको, तुमसे नाम पूछा था। अब है यार, लड़की सड़की के चक्कर में पड़ो ना। आजकल के जमाना बहुत खराब है। अब है तुमसे कहीं नाम बताओ, फिर कहीं गांव बताओ, तनिक बेर में कहीं नंबर दियो, सुबह शाम परेशान करिए, फोन करिए, कहीं खायो कि नहीं खायो, का खायो, मिली हो कि ना मिली हो, होए कि ना होए, कहाँ होए, बैठ के होए, पौड़ के होए, कैसे। सुनिए तो, नहीं जाओगे। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि किसने तुम्हारी इज्जत बचाई है तो मैं क्या बताऊंगी? हाँ, ये भी तुम्हारी बात। तो तुम, मेरा नाम रहम है। रहम? हाँ हाँ, बड़े रहम दिल के हो आप, क्यों? इसलिए हम पर रहम दिखा दिए हो। हाँ हाँ, ये मेरा फर्ज था, मैंने कर दिया। एक बात कहनी थी। क्या? अरे दिल को लुभाने वाले, दिल को लुभाने वाले, जरा मुस्कुरा के जाओ, दिल को लुभाने। दिल को लुभाने वाले, जरा मुस्कुरा के जाओ, दिल में लगी है आग जो, दिल में लगी है आग जो, उसको बुझा के जाओ, दिल में लगी है आग। चाल में झलक दिखा कर और जाते हो तुम कहाँ? चाल में झलक दिखा कर जाते हो तुम कहाँ? चाल में झलक दिखा कर और जाते हो तुम कहाँ? कैसे कटेगी जिंदगी? अरे कैसे कटेगी जिंदगी? कुछ तो बता के जाओ, कैसे कटेगी? यूं जुल्फ की जंजीर में, अच्छा, यूं जुल्फ की जंजीर में तुम फांसती हमें। यूं जुल्फ की जंजीर
और जिल्लत मिलेगी तुम्हें, कर चाहोगी हमें। मुझे मंजूर है। क्या आपने कहा? जिल्लत मिलेगी इश्क में, हाँ हाँ कर चाहोगी हमें। हाँ। हमें जिल्लत भी मंजूर है। आखिर तुम चाहती क्या हो? आपको और मुझे क्या चाहती हूँ? देखो, अरे मान जाइए रहम जी। देखो, हाँ। तुम अगर ये सोचती हो तो इतना आसान नहीं है जो तुम करना चाहती हो। क्यों? हाँ हाँ, तुम्हें इश्क में क्या क्या करना पड़ता है तुम्हें ये मालूम है? क्या बात है? अरे इसे मैं समझा रहा हूँ। देखो, ए जी मान जाइए ना, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। इसके सर की सर पे हाथ धर के कसम खा के कहती हूँ। इसके अच्छा, देखो, हाँ सर। मैं मानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करना चाहती हैं, लेकिन ये नहीं जानती हो क्या? प्यार करना तो आसान है, हाँ, लेकिन उसे निभाना आसान नहीं है। वो तो है। हाँ, लेकिन प्यार ए जी, नहीं साला उसमें गठबंधन किया जाता है। आप सच कहते हैं, लेकिन प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। देखो, मैं कैसे आपकी बातों पर विश्वास कर लूं कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हैं? अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे तुम मान जाओ? अरे इसे मैं मार डालूं? इसे मार डालो कि 302 के मुजरिम हो जाओगी। हाँ, लेकिन मैं कातिल बन जाऊंगी। भैया इनसे कहा ये किसिम खान, ये गंगा के माई किसिम खान। किस्म की कसम। हाँ भाई, कसम। तो इन पर भरोसा कर लिया जाए। काय लिया भरोसा यगदाई भरोसा करके काम बना लियो, जहाँ दोबारा मिले जहाँ ना मिले। देखो, मैं कैसे आपकी बातों पर भरोसा कर लूं कि आप ताउमर मेरे साथ निभाएंगी? बात तो सच कहते हो आप, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जीवन भर आपको मैं खुश रखूंगी। अगर तुम्हें विश्वास हो तो अपना लीजिए, नहीं तो मैं तो वैसे भी चली जाऊंगी। सच अपने में? घर। तो मैं आज से मैं तुम्हें अपना बनाता हूँ। सच? सच में। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांति। शांति? हाँ। शांति, आई लव यू शांति। I love you लव यू। हाँ, लहरी। आज से हम दोनों एक दूसरे के साथ एक बंधन में बन चुके हैं। क्यों नहीं? लेकिन कहना क्या चाहती हो शांति? I love you. I love you. I love you. सातों जन्म में तेरे साथ
देखिए भैया भट्ठा चालू रहेंगे भैया। आगे मारे तेज बहादुर भैया, आगे तेज बहादुर यही गा कहने वाले हैं। मेला कमेटी के लिए 500 रुपए का व्यवहार चंदा प्यार मोहब्बत की सीन को देखते हुए 50 रुपए का इनाम आया है। कैसे चलो मेरी सहजादी मैं हूँ तेरा सहजादा। मेरी सहजादी मैं हूँ तेरा सहजादा। बाहों में लेके तुझे क्या बात है? बड़े ये बताओ कि आप कहाँ मिलोगे तुम? जहाँ तुम कहोगी वहीं हम मिलेंगे। अच्छा क्या बात है? क्यों दिखाई नहीं पड़ा? क्यों क्या हुआ? फिर कैसे होता है? फिर किस तरह होता है? शांति, वक्त बहुत कम है। अच्छा अब हम लोग चलेंगे। तुमको तो अभी फूल भी लेके जाना होगा ना। हेलो हेलो हेलो, ये हमारे भाई साहब आगे राज बहादुर देसी शराब ठेकेदार, उनकी तरफ से मेला कमेटी को 700 रुपए व्यवहार दिया जा रहा है और हमारी पार्टी के लिए 30 रुपए इनाम दिया जा रहा है। हमारी पार्टी को लाख लाख धन्यवाद। शांति, हाँ जी और मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से मोहब्बत से ज्यादा तुम्हें चाहती चाहत ज्यादा, तुम्हें चाहती चाहत ज्यादा, कि रब जानता है
से मोहब्बत जागा तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि मुझे तो मेरी जिंदगी मिल गई है। सदियों से जिसकी तमन्ना थी तुझको, मुझे वो मेरी हर खुशी मिल गई। तुम्हें देख करके ये मेरी निगाह है, तुम्हें देख करके ये मेरी निगाह है, छुपी जा रही है शर्म से शर्म से मोहब्बत। मैं बचा के रखूंगी सभी उलझनों से, तुम्हें केसुओं की गली छाव दूं। बचा के रखूंगी सभी उलझनों से, तुम्हें केसुओं की गली छाव दूंगी। चाहे मुझे कुछ भी जमाना कहेगा, तेरे बाजुओं में सोई रहूंगी। मुझे प्यार है तो इसी भोलेपन से जाऊं मैं कैसे सनम से सनम से मोहब्बत। आज जा रही हूँ घर, नहीं पापा बहुत डांटेंगे। और प्रेम के जियारा मन में जला के बोला कब ले राखी, बन के बबरिया तो हर दुवरिया पगली कब ले ताकी। हो अब तो असमन से, हो अब तो असमन से बह गईल कजरवा बलम तूता हो गईला। दुलरी के फुलवा बलम हाय तूता हो गईला। दुलरी के फुलवा प्रेम के जियारा मन में जला के बोला कब ले राखी, बन के बबरिया तो हर दुवरिया पगली कब ले ताकी। हो अब
हाँ दोस्तों, सीन पे गौर कीजिए। देखिए, हीरा किसान का परिवार छिन्न भिन्न हो गया। जमींदार जालिम सिंह के कारण देखिए सभी बच्चे एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। ये जो आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर के रूप में बैठे हुए नजर आएंगे, ये कोई दूसरे नहीं बल्कि हीरा किसान का बड़ा बेटा है, जिसका नाम राजेश। देखिए दोस्तों, एक इंस्पेक्टर, दूसरा बाबा के पास, और इधर बिंदिया डकैतों के पास। देखिए दोस्तों, कहानी अब यहीं से मोड़ ले रही है। अब आगे हम अपने सीन ड्राप पे क्या दिखाते हैं। जी सर। तुम्हारा हाल क्या समाचार है? समाचार सर एकदम बिल्कुल ठीक चल रहा है। कोई गड़बड़ी तो नहीं है? कोई गड़बड़ी नहीं है सर। कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। जी सर। और मसो जी, तुम्हारे हाल क्या समाचार? हमारे हल्के के सब समाचार ठीक है, लेकिन तोहनी पुलिस डिपार्टमेंट चौकीदार की वजह से हो रही सब। चौकीदार? हाँ, चौकीदार कहाँ है? चौकीदार की वजह से ये हो रही सर कि जाता है हल्के में, जाता है, रिश्वत लेता है और शराब मौहे के बनवाता है। चौकीदार? हाँ ठीक है, आने तो चौकीदार को। आई कमीना सर। आई कमीना सर? कितना पढ़े लिखे हो? बाउंड्री पास है सर। बाउंड्री पास? ये कहाँ पढ़ाई हुई थी? एक अच्छा लेके लखनऊ इम्तिहान दे कर। अच्छा, तो तुम इस थाने में चौकीदारी करते हो? यस सर। अभी अभी तुम्हारी शिकायत मेरे सामने आई है यस सर। कि तुम हल्के में जाते हो, लोगों से रिश्वत लेते हो, यस सर। पेड़ कटवाते हो, यस सर। और शराब बनवाते हो। यस सर। ये सर के बच्चे, ऐसा क्यों होता है? साहब, हम दारू नहीं बनवाते हैं, फिर क्या करते हो? हम दारू खुद बनाते हैं। तुम खुद बनाते हो? यस सर। अरे क्यों बनाते हो? साहब इसलिए जब बनाते तुम उसे इधर जाते हो, अगर किसी को अवैध धंधा करते हुए, शराब बनाते हुए अगर वो मिल जाए, उसे पकड़ करके तुम हवालात में बंद करते हो और कह रहे हो कि मैं खुद बनाता हूँ। क्यों बनाते हो? साहब इसलिए बनाते हैं, अगर हमारे नातेदार रिश्तेदार आ जाते हैं तो जाते हैं तो पासी लोग बहाना बता देते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, कहते हैं कि चौकीदार शिकायत कर देगा, तो इसलिए साहब बनाते हैं। अरे तो क्या तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए कोई दूसरी खातिर नहीं हो सकती है? उनके खातिर जहाँ जौन खवाए दे, जहाँ जितना कुछ खवाए दे, बोला जब तक ऐसा दारू गोश्त न पहे साहब कुछ न हो। कान खोल करके सुनो, आज के बाद ऐसी शिकायत हमारे सामने नहीं आनी चाहिए, समझे? और रह गई बात हरा पेड़ के, आयरा गहरा पेड़ नहीं कटवाता। कौन सा पेड़ कटवाते हो? हम महुआ का पेड़ कटवाते हैं। अरे मैं कहता हूं, क्यों कटवाते हो? साहब इसलिए कटवाते हैं कि जब महुआ गिरेगा नहीं, जब महुआ गिरेगा नहीं तो दारू बनेगी नहीं। अरे चौकीदार, तुम लोगों का दिल और दिमाग में केवल इतनी सी बात भरी रहती है कि शराब केवल महुआ तैयार की जाती है। ऐसा नहीं है, शराब कई अन्य चीजों से तैयार होती है। कान खोल करके सुनो कि आज तक के थाने के अंदर जो कुछ हुआ है, उस कारनामे को सभी कर्मचारी भूल जाओ। आज के बाद जितना मैं कहूंगा, सभी लोगों को मेरे आदेशों का पालन करना पड़ेगा। यस सर। अगर किसी ने उल्लंघन करने की कोशिश किया, यस सर। तो फिर सोच लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस सर। क्या सर के बच्चे हर बातों में नो सर। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि इस इलाके में डाकू लाखन सिंह जो है,
वो पुलिस वालों की नाकों में दम कर रखा है। जिधर देखो उधर लाखन सिंह और शराब जाते लाखन सिंह ने पुलिस वालों का खाना पीना हराम करवा दिया है। इसलिए उसको अरेस्ट करने के लिए इस कैलाश नगर थाने में हमारी ड्यूटी लगाई गई है और हमने सरकार से बीड़ा उठाया है, ये प्रतिज्ञा किया है कि जब तक हम उस शराबजादे डाकू लाखन सिंह को अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए तुम लोगों को क्या करना है मैं बता रहा हूं। और आज अंधेरी रात में सुनिएगा आज अंधेरी रात में और सुनिएगा रमजान और चलो शहर के कास्ट पे लेकर सके जवान। क्या लेकर संग जवान शहर में और चलकर दस्ती लगाओ और चोर उचके मिले अगर तो कोतवाली पहुंचा। और याद रखना बाती हमारी और करो सब चलने की तैयारी। हाथ हथियार उठाओ, हाथ हथियार उठाओ और चलकर मेरे साथ में फौरन लगाओ। जी चौकीदार इस वक्त जो है पुलिस फोर्स तैयार करो और हमारे साथ चल करके शहर के चारों तरफ चक्कर लगाओ। कोई गली कोची बचनी नहीं चाहिए। अगर कोई अवैध धंधा करता हुआ, शराब बनाता हुआ या गिरफ्तारी करता हुआ मिल जाए और शराबजादों को पकड़ करके हवालात में बंद करो। अगर उस कमीने लाखन सिंह का कहीं भी पता चलता है मुझे बताओ, हम उसे अरेस्ट करके हवालात में बंद करेंगे। इसलिए आदेश का पालन हो और हमारे साथ। अरे चौकीदार मिर्गिसरा जी, मिर्गिसरा ने साले कह के शुक्ला दी। अच्छा, और मुझे चुतर बेटी चक्कर बेटी। अच्छा साहब, तुम बहुत शिकायत करते हो। शिकायत इसलिए करता हूँ कि तुम मुझे उसमें से रिश्वत नहीं देता है, अकेले खा जाता है। चलो आज एक आध पौवा का दाम दे तुमका। चलो, साहब ने क्या कहा है, चल के गश्त लगाना है। बहुत अच्छा, आज बहुत जल्दी। अब साहब के साथ अब हो जा रहे हैं। बोला एक गाना याद आ गया। कहाँ गए तोहरे मैया हो तनी हमसे बताई जा। हमसे बता सके, हमसे बताई जा। हवा गैला तोहरे मैया हो तनी हमसे बताई जा।
साथी सदा जी तुम लोग अपने अपनी जगह पर सतर्क रहो। आज हम बिंदिया से कुछ बातें करेंगे। क्यों नहीं? आने दो उसे। अरे भैया जी बाबू अगर आप का मैं फरमा भैया जी बाबू अगर आप का मैं फरमा अरे जाऊं नहीं तब चली कैलाश नगरी तरी नगरी दरमियान में चलकर अरे हाहाकार मचा दो कैलाश नगरी दरमियान में चलकर अरे हाहाकार मचा दो अरे जालिमी सिंह बदकार को चल के गोली का मजा भैया ना तेरी लगावो तो भैया ना तेरी लगावो हुक्म जल्दी फरमावो और कैलाश नगर दरमियान में वो जालिम सिंह चलेगा। कैलाश नगर दरमियान का वो जालिम सिंह चलेगा। अरे तन्हा तुझे जाने ना दूंगा कहे मेरा बिजली सिंह तुम्हारा तनहा जाना ठीक नहीं, हाँ इसलिए कि वो जालिम सिंह बहुत ही खुखारी है। चलो हम अपने गिरोह सहित चलेंगे। लखन सिंह मैं उस राम दादी के पास जाऊंगी और तुम अपनी गिरोह लेकर के मेरी लाइन में लगी रहना। ठीक है, ठीक है ना? तुम चलो, हम अपने गिरोह सहित तुम्हारे पीछे हैं। ठीक है, चलो, चौकीदार कोई गड़बड़ी नजर नहीं है? अरे साहब गड़बड़ी तो हो गई। गड़बड़ी हो गई? और डाकू लाखन सिंह क्या हुआ? और उसके साथ में ये बिजली है। बिजली? हाँ, और ये लोग कहीं प्लान बना के जा रहे हैं। प्लान बना करके जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं प्लान बना करके? साहब हम देखा, ये पता करा कि कैलाश नगर जा रहे हैं इस समय। कैलाश नगर? जी साहब। चौकीदार और मास्टर जी, अगर ऐसी बात है तो ऐसे वक्त जो है आज कैलाश नगर को चल करके चारों तरफ से नाकाबंदी करवा दो। आज कोई भी डकैत जो है वो बच करके जाना नहीं चाहिए, इसलिए कि ऐसा मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। आदेश का पालन हो। चलो।
मैंने सुना है जो राजेश इंस्पेक्टर हम लोगों के पीछे पड़ चुका है, इसलिए हमें अपनी गिरोह अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, आज ही चलो, हम लोग उस बीघड़ की तरफ चलते हैं। ठीक है। और किसी दूसरे अड्डे की तलाश करें। इस वक्त चाहते से घिर चुके हो, अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और अगर भागने की कोशिश किया तो तुम्हारा बदन गोलियों से छलनी बना दिया जाएगा। अरे इंस्पेक्टर, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अपने जवानों को लेकर के पीछे हट जा। ये इंस्पेक्टर तेरी मां पर करके आया है, दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है, इसलिए अपने आप को कानून के हवाले करते इंस्पेक्टर, लाखन सिंह को कैद करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठहर जा, लाखन सिंह ठहर जा, फैसला तेरा मेरा हो जाएगा, खुद को कर दे हमारे हवाले, अभी आज हाथों से मेरे नाम बच पाएगा। करने के जो प्रण तूने किया कर सकेगा नहीं पूरा इंस्पेक्टर, देखना हाथ मलता फिर जाएगा, शेर लाखन यहाँ से निकल जाएगा। तेरे हाथ से चली जाएगी पर यहाँ से नहीं चला जा पाएगा, खुद तो कर दे हमारे हवाले अभी, वरना बेमौत मारा जहाँ कौन है तू दगाबाज, आज सामने काटी रास्ता दिया बिजली तूफान का, गोलियों का निशाना बनाऊं तुझे, चुक सकता हमारा। लाखन से आज दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती है, इसलिए यह इंस्पेक्टर तेरी मौत बंद करके आया है। अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो हमारा रास्ता छोड़ दे हरामजादे। लाखन से अपने आप को हवाले हो जाओ, नहीं कानून लेके हम खुद हवाले हो जाएंगे। वो हरामजादा कि हमारे साथी लोग कहाँ चले गए? मैं अकेली हो गई हूँ, मैं इसी रास्ते से निकलती हूँ। इंस्पेक्टर राजा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए देखता हूँ कि तू भाग करके कहाँ तक जाती है। आज ये इंस्पेक्टर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, आज आने करके अगर तुझे हवालात में ना बंद किया तो मेरा इंस्पेक्टर राजेश नाम। साथी दादाजी, हम लोगों से पिछड़ गई है, क्यों नहीं? चलाओ आगे की रास्ते। चौकीदार कमीने कहेगा चौकीदार, हमें लगता है कि साहब बिछड़ गए हैं, वो बिजली के पीछे पड़ चुके हैं। चलिए साहब। हाँ चलिए उनका इंस्पेक्टर राजेश, अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो हमारा रास्ता छोड़ दे हरामजादे। बिजली, मैं कहता हूँ रुकता बिजली, मुझे गोली चलाने पर मत कर, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
और क्या बिजली, आप दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती है। मैं किसी अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फैसले अंजाम की परवाह कार करते हैं, हम जैसे जाबाज है, आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। मैं तेरी मौत बन करके आया हूँ, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर आदेश बनने के लिए तैयार हो जा हरामजादे।
अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे रास्ते से दूर हट जा। भेजले मैंने प्रण किया है कि जब तक हम तुझे आरक्ष नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए तू अच्छी तरह जानती है कि डाकू और पुलिस की कितनी बड़ी दुश्मनी होती है। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे मुझे बचा नहीं खूब सकती है। अच्छी तरह से मालूम है कि तेरा राजेश, लेकिन बिजली डाकू कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसे दौड़ाया आप पकड़ लिया। ए बिजली, आज तुझे मालूम हो जाएगा कि कानून क्या होता है और पुलिस वाले क्या चीज है। दुनिया की कोई ताकत कानून से टकरा नहीं सकती है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जा। पाल बदले तू अपने आप को बहुत चालाक और खोखार समझती थी, लेकिन आज तुझे सब कुछ मालूम हो गया होगा कि कानून क्या होता है। इसलिए कि अगर कानून अपने आप पर उतर आता है तो बड़े बड़े डकैत जो है, बड़े बड़े माफिया जो है, वो कानून के सामने अपने खुद देख देते हैं। तेरी क्या औकात थी निकल जाए। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया था तो अकेले में नहीं पड़ता, तुम पुलिस वाले चाल अकेली तू अच्छी तरह जानती है कि काश तेरा गिरोह जो है हाँ पुलिस वालों को तनहा पाती तो शायद तेरे बर्ताव उनके साथ करती जैसा कि मैंने तेरे साथ किया है। चौकीदार माफी जी, जाओ शराब जाती को और डाल दो काल कोठरी में, इसलिए इसे पता चल जाएगा क्या चीज है। अगर मेरे भाई लाखन सिंह को मालूम हो गया ना तो तेरे जेल की एक एक ईंट बजाकर फेंक देगा। अब वो तेरे को तोड़ रहे हैं जिस तरह मैंने आज गुजारिश किया है और शराब जाते लाखन सिंह को भी अरेस्ट करके इस हवालात में बंद करूंगा। इसलिए ले जाओ शराब जाति को। इंस्पेक्टर राजेश, मैंने तो सोचा था कि तूने क्या पुलिसों की फोर्स लगा रखी है। मैं यहाँ आके क्या देखती हूँ, क्या देखा कि तूने हिजड़ों की फौज लगा तुझे अब दुनिया की कोई ताकत तुझे जेल से बाहर नहीं कर सकती है। बजले ऐसे जेल में तो घोट घोट करके मर जाएंगे। ले जाओ शराब जादू को। राजेश, डाल दो। तुझे
वक्त बताएगा कि कौन जेल में रहता है, कौन जेल के बाहर। इसलिए ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश मत कर, ले जाओ शराब जाति को। देखा मास्टर रमजान जी और शुक्ला जी, देखा ये भाई पोखा डाको बिजली है जो कि आज अरेस्ट हो गई ना। और क्या, इसलिए चौकीदार सब लोग कान खोल करके सुनो, इसके ऊपर बहुत ही कड़ी निगाह रखना। ये जेल से भाग कर जाने न पाए, हम चल करके इसका चालान बनाते हैं, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। आदेश का पालन हो चाहिए, अगर लापरवाही हुई तो सोच लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए चौकीदार अगर खेले कूदे ना हो तो हम कहा वो डाकू बिजली से गए। बोला हमार कुछ ना बिना बिगाड़ पाए। हाँ वादा करे थे मिर्गिसरा जी। सुनो, आप ड्यूटी देते रहना बराबर, मैं थोड़ा जा रहा हूँ तिनेरा तक, फिर उसके बाद आऊंगा तो बात। जा 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 जा। चौकीदार ये बता तू, इतना क्यों तो ढीला रहता है? ढीला और क्या, देखा मैंने कि बिजली इतने जोर से ताकत लगा दिया तेरे को। भला कहा हम थामे रहे तो का होते तो गिरे पुलिस जाते तो। चला साहब ये बता, वो पुलिस उसके पास तो भारी ड्यूटी रहेगी बिजली के पास, मैं भी जाता हूँ चाय पी के आता हूँ। चला ठीक है, जा। साथियों का कोई पता नहीं, और अभी तक बिजली का भी कोई पता नहीं। खैर ठीक, दादाजी गजब हो गया, क्या हुआ? डाकू बिजली पकड़ी गई। जी सजा जी। साथी सजा जी, चिंता मत करो, तुम अड्डे पर हो और मैं अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कौन इंस्पेक्टर है जिसने मेरी बहन बिजली को अरेस्ट किया। अभी मैं छुड़ा करके ले आता हूँ। जी साहब, क्या और बिजली को ला करके इस कमरे में बंद कर दो। ठीक है। और उस पर कड़ी निगाह रखना, ये जो है हाथ तक जाने ना पाए, इसलिए जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आदेश का पालन हो। और हाँ, ऐसे 24 घंटा खाना और पानी मत देना, इसलिए ये अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझती है ना। पता चल जाएगा तुझे राजेश, हाँ बिजली, देख क्या देख? तू देखता रह जाएगा और मेरा भाई लाखन सिंह मुझे छुड़ाकर यहाँ से ले जा। ये तेरी भूल है, और शराब जाते लाखन सिंह को भी अरेस्ट करके इस जेल के अंदर डाल दूंगा, उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो तुझे वक्त बताएगा। चौकीदार बिजलिया, हमारा नाम है बहुत खतरनाक। तेरा नाम क्या है रे? हमारा नाम मुंशी उसर सुधार। मुंशी ऊसर सुधार।
रामदयाल, कुशल सुधार। मुंशी ऊसर सुधार, अच्छे हमें छोड़ दे, रहेगा। नहीं तो तू बहुत पछताएगा। हम हाँ हम कह रहे हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। बहुत हरामी है, हम दौड़ा के गोली मारते हैं। ए हाँ, मुंशी ऊसर सुधार, हाँ। तू दौड़ा के गोली मारता है, साले मेरा भाई साले पिछवाड़े पे गोली मारता मिर्गिसरा जी। है। मुंशी ऊसर सुधार, हाँ, तू हमें छोड़ दे, क्यों? मैं तुझे अपनी गिरोह की तरफ से 50,000 रुपए इनाम दूंगी। हमारी नौकरी चली जाए तुम बताओ 50,000 पर। हाँ। बोल कितना पैसा चाहिए? तुम जाओ, तुम शिकायत करवा लो, तुम जाओ जाओ। तो खाना दिया जाएगा ना पानी दिया जाएगा, तेरी खटिया खाली कर देगा। खटिया खरीदने के हम भैया बिछा के पहुंच हो जाता है। ये हफ्ता लगा के सब बन रही पुलिस है। मुंशी ऊसर सुधार, हमें छोड़ेगा कि नहीं? छोड़ेंगे तो नहीं। बोल कितना पैसा चाहिए? अब पैसा हम ले माने रहो, और अगर तुम यहाँ से चले गए तो समझ लो उसर सुधार के। ऊसर सुधार, देख तेरी तनख्वाह कितनी है? बहुत ज्यादा से ज्यादा 5,000। नहीं, कम है। कम है? 3,000? नहीं, कम है। 2,000? नहीं, कम है। 1,500? बहुत कम है। 1,000? आप पहुंच गए। मुंशी ऊसर सुधार, मैं तेरे को अपनी गिरोह की तरफ से 1,00,000 रुपए दूंगी, तेरे बीबी बच्चे ऐश करेंगे। 1,000 में तो यार हमको हेलीकॉप्टर मिल जाए। बोला हमारे अगर इनका हम छोड़ी थी, पैसा और बढ़ाओ। 3,00,000 रुपया। साला 3,00,000 मांगता है। मुंशी ऊसर सुधार, मैं तुझे 3.5 रुपए दूंगी, लेकिन हमें इस जेल से रिहा कर दे। साला बिजली को मारेगा 20 लठिया। ऊसर सुधार, अब हम तेरी जिंदगी सुधार देंगे। चल सो जा बेटा। अब सो जाओ, अब ना बोला तुमसे। ठीक है। और नहीं हम मतलब गुस्सा ही ला देंगे। हाँ मुझे मालूम है 50 लठ मारेंगे कि तेरा नाम ऊसर सुधार से गणपत राय चतुर्वेदी रखना चाहिए था। चल सो जा।
कोरिया ये भैया ये मजाक न करो यार, सरकारी में नहीं यही। क्या नाम है? और हमारा नाम है चौकीदार उसका सुधार। बिजली कभी 1 घंटा आती है, कभी 2 घंटा नहीं आती है। कभी 1 घंटा आती है, कभी 2 घंटा आती है, कभी कभी इससे ज्यादा भी नहीं आती। बिजली की बात कर रहा है? तो खम्मा हो जाए। अबे मैं बिजली डाकू की बात कर रहा हूँ। वो तो यहाँ से निकल गई, वो चली गई। नहीं 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 बचा है। अरे इसको अरे यार, कहीं हमारी महतारी राण हो जाए। वो 5 नंबर में। हाँ चाबी कुकुर खा रही, चाबी कुकुर खा रही। चाबी तो कुत्ता ने खा लिया तो हम साले तुमको खा लेंगे। नहीं 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 भाई साहब, मुझे बिजली नहीं चाहिए। हाँ। बिजली को बाहर निकाल ए मोर भैया, बिजली हमका पटक के मार डाले बाबू। निकाल के ले आओ। सुधार, मैंने कहा था ना कि अगर जिस दिन मेरा भाई लखन सिंह आ जाएगा, तेरे जेल की एक एक ईंट उखाड़ कर फेंक देगा। सुधार, सुधार दिमाग लाल कोहली चटोली। अब तेरा अंतिम समय आ गया है बेटा। इस हरामजादे को इसी कुर्सी में बांध दो और क्या कह रहा था? बिजली को कह रहा था निकाल के खंभे में बांध के 50 लट मारूंगा। हैं? कितनी लट मारेगा? बहन बिजली, हाँ ये 50 लट मारता, लेकिन तू सिर्फ इसके 10 लट मार। हाँ जब मेरे भाई लखन सिंह हरामजादे, तूने मुझे कहा था कि मैं 20 लठ मारूंगा। नहीं मारेगा। अरे साले। चल बैठ जा।
सर सुधार, उठ दिमाग लाल, उठ कोहली और चटोली। वो तेरा इंस्पेक्टर राजेश आ जाए तो हराम जादे से बता देना कि डाकू लाखन सिंह आया था और बिजली को छुड़ा करके ले गया। अगर उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया है तो काली पहाड़ी पर आकर के मुझसे मुलाकात करेगा, ठीक है? समझ गया? समझ गया ना लाखन सिंह? देर मत लगाओ, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। चलो। चौकीदार, 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 क्या हो गया? और खड़ा हो, खड़ा हो। क्या कभी नहीं कभी का अपाहिज हो गया है क्या? और खड़ा हो। अरे 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 शुक्ला जी देखो क्या हो। मुंशी जी खोलो तो काठी, मुंशी जी खोलो तो काठी, अरे खोलो। मुंशी जी खोलो तो काठी। अरे दिया, अरे करमुआ, क्या चौकीदार, ये क्या होलिया बना रखा था? अरे साहब, चौकी दे रहे हो? अरे आए रहे हैं। जाओ और बदले को उस कमरे से निकाल करके और उसके बगल वाले कमरे में बंद करो। अरे भगवान, हम कहाँ से लेके आए बिजली? बिजली साहब, डाकू लाखन सिंह आए थे। लखन से गया था? हाँ साहब। और तुम लोग कहाँ थे? अरे साहब, हम किया बैठ रहे, ये तुम्हारे जितने डंडे पुलिस से असलहा ना देखेंगे साहब। जब तुम लोगों से मैंने कहा था कि इसके ऊपर कड़ी निगाह रखना, तो लापरवाही कैसे हो गई? कैसे हो गई लापरवाही? अरे साहब, हम ना जाना तने से आंखें लबरियात रही, लाखन सिंगावा तुरंत एक गोली लगा दिया और निशाना लगा दिया। हम डर के मारे साहब, बता देना। बिजली चली गई। लाखन सिंह बिजली को लेकर के चला गया। गपज होगा सर। कितनी मुश्किल के बाद तो हाथ आई और कितनी आसानी के साथ यहाँ से चली गई। कितनी दूर गए होंगे वो लोग? ज्यादा दूर नहीं, कितनी दूर गए? ज्यादा ज्यादा 80-90 किलोमीटर। 80-90 किलोमीटर चले गए, कोई दूर भी नहीं गए। चलो और हराम जादों का पैसा करो और पैसा करके अरेस्ट करके उनके हवालात में फिर बंद करो। इसलिए आपका जाने लगा। बाबू, वो साला रहम लौंडा हाँ क्या बता रहा था? हाँ बात नहीं यार, साला हमको हमरे हाथ से शिकार छीन लिया शिकार छीन और अपना उससे साथ इलू इलू करना चालू कर दिया। क्यों? तो हाँ वही लायक सहूर है। रहम, तूने साले मेरे हाथ से शिकार छीना है। शिकार छीन लिया। अगर मैं तेरी सांस ना छीन लिया कैसे? तो अपने आप को विजय सिंह नहीं कहलाऊंगा। बता रहा था कि मैं बाबा कहाँ नजदीक उस पार रहते हैं। क्यों? आओ खबर चलकर हम बड़े ठाकुर से बताते हैं। क्या नहीं? उसके बाद इस साले रहम को सबक सिखाते आओ हमारे।
जय महाकाल। जय महाकाल। आओ विजय सिंह। अरे बड़ा गजब हो गया बड़े ठाकुर। क्या हुआ? जिस लौंडे को हम लोगों की तलाश थी ना, वही साला रहमवा, वो जो नदी उस पार कुटी दिखाई दे रही है, उसमें एक बाबा रहता है। और वो साला उसी के पास रहता है। यहाँ तक कि वो बाबा कहीं शिक्षा भिक्षा मांग के लाते हैं तो साला वही को खाता है। और बाबा को उल्टा सीधा बोलता है, अय्यासी करता है। विजय सिंह, बड़े ठाकुर, तुम्हारे कहने का मतलब जिस छोकरे की हमको तलाश, हाँ हाँ बड़े ठाकुर, वो छोकरा नदी उस पार साधु की कुटी पे रहता है। हाँ विजय सिंह, क्या बात है। आओ हमारे साथ। हम सबसे पहले चलकर इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हैं। उसके बाद फिर हम रहम के बारे में सोचते हैं। ये बात आओ हमारे वो अभी आगे तक नहीं पहुंचे होंगे। नहीं, इसलिए वो हराम जाते आगे तक पहुंचने न पाए। हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल विजय सिंह, बड़े ठाकुर, आओ हम इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हैं, नहीं तो ड्यूटी पे चले जाएंगे। वही तो आई। करके कहा था। जय हिंद साहब। ठाकुर साहब क्या बात है? अचानक ये कौन है? जय हिंद बोलते हैं। ये हवेली नहीं है, ये थाना है। सब तुझे नजर आएगी। अभी तो कानून के शिकंजे में पाना नहीं है, समझे? इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? हम आपके पास एक दरखास्त लेकर आया हूँ। आखिर कौन सी दरखास्त? साहब, नदी उस पार एक साधु रहता है। तो क्या हुआ? उसी साधु के पास एक रहम नाम का लड़का रहता है। साहब, हाँ दोस्तों, देखो मौसम का रुख बदल ही गया है, इसलिए कि ना इसमें आप लोगों की कथा है ना हम लोगों की कथा है? लेकिन थोड़ा, हाँ भैया बारिश तो हो रही चाचा, ऐसी बात थोड़ी है। तो फिर क्या हुआ रहेगा? साहब, बाबा